हेलो, आ रही है। ये वर्ड सुना है क्या आपने? क्या अर्थ निकलता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र इसका अर्थ निकलता है। अच्छा, प्रजातंत्र निकलता है, लोकतंत्र। दोनों एक ही बात है। लोगों का लोगों के द्वारा लोगों पर शासन। सीधी सी भाषा में गए तो डेमोक्रेसी वो कहलाता है। ये क्या हुआ? हाँ, ये तो कह रहा हूं ना, ये कि मतलब कि लोगों का लोगों के द्वारा लोगों पर शासन। हाँ, वो चीज कहलाती है डेमोक्रेसी की। और इसका मीनिंग सीधा निकल रहा है ये कि लोगों का लोगों के द्वारा लोगों पर शासन। ये एक मिनट मान लेते हैं। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी के एक बीवी हो, बीवी वाइफ एक ही होती है, किसी के दो भी होती है क्या? होती है। किसी के दो से ज्यादा भी होती है क्या? होती है ना? ठीक है। तो इसका आज की क्लास से कोई लेना देना नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये वर्ड लिखा अपने पास पहला बैंकरप्ट। है सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि पहली क्लास के अंदर हमने इंसॉल्वेंट एक वर्ड याद किया था। याद है ना? ये इंसॉल्वेंट का अर्थ निकलता है एक ऐसा बंदा जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम ना हो या चुका न पाए, वो कहलाता है दिवालिया। और यहां लिखा हुआ है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। क्या वही चीज है? इसका अर्थ ये हुआ, हम सीधी सी भाषा में ये कहे तो ये वर्ड और ये वर्ड आपस में क्या है? साइनो है, यानी कि सिनोनिम जिसको हम बोलते हैं। ये पीछे वाले क्लियर आ रही है ना आवाज? ठीक है।
देखो लिंक कैसे करेंगे ये, और दोनों वर्ड देखो साइनों में भी बार बार पूछे हुए हैं और वन वर्ड में भी पूछे हुए हैं। ये लिंक ऐसे होगा कि मैंने कनेक्शन यहां से कर लेते हैं। ये हुआ यूं कि उसने बैंक से ले लिया कर्जा, लगभग लिया 20,000 करोड़, और हुआ यूं कि 20,000 करोड़ तो लिए, जब वो चुका नहीं पाया उनको ये, तो बैंक वाले उसको क्या घोषित करते हैं, दिवालिया, क्योंकि वो बैंक के रुपए थे। देखना एक बार, ये मैंने कहा बैंक का अर्थ निकलता है बैंक, रुपये यानी कि रुपये, मैंने कहा रुपया नहीं होता रुपये थे। वो कह रहा है कि वो सारे के सारे पैसे किसके थे, बैंक के थे। फिर वो सारे के सारे रुपए जो बैंक के थे, जब वो नहीं चुका पाया तो उसे बैंक ने क्या घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। इसका अर्थ यही निकलता है, दिवालिया जो अपना कर्जा न चुका पाए। इफिमरल अर्थ निकलता है क्षणिकीय। ध्यान रखिएगा, बुक को इस तरीके से डिजाइन किया हमने कि आपको एक डे में देखने को मिलेगा रूट वर्ड, फिर एक डे में देखने को मिलेगा बिना रूट वर्ड के। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने कल एक रूट वर्ड तैयार किया था और वो रूट वर्ड था हमारे पास में एक साइड, और लगभग 42 वर्ड इसके आसपास थे। ये याद है सारे? मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई से बता दोगे, बताओ 3 नंबर पर कौन सा याद किया था? बिल्कुल सही है, सौरौरी साइड या रेजिसाइड, रेजिसाइड था। हाँ रेजिसाइड था, रेजिसाइड ही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। हाँ हाँ, आर फॉर राजा लिया था हमने, है ना, मैंने कहा आर फॉर राजा वाला ही। अब बात करेंगे यहां से इस वर्ड की है। ऐसे ही हमने कल एक वर्ड और तैयार किया था, और वो वर्ड था हमारे पास में ये, हाँ, इसका अर्थ क्या था, ईयर, साल, उम्र। इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हमने तैयार कर दिए, उनसे बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी कोई वर्ड आ जाए तो क्या आप कर जाएंगे? हाँ, हम ज्यादा वर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि एग्जाम के अंदर वो किसी भी लेवल का पेपर बनाए, हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यहां देखिएगा, वर्ड लिखा है ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड। कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए रहती हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षणिक, बहुत कम समय के लिए रहती हुई है। कनेक्शन कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये जितना भी होता है ना, नशा, गांजा, अफीम, चरस, जो भी होता है एक तरीके से, इनका जो मजा आता है वो कितने समय के लिए आता है, थोड़े से समय के लिए आता है। ये तो इसको सीधा यहां से कर दो इफीम, यानी कि अफीम। और अफीम का जो मजा है ना, ये वो कितने के लिए आता है, थोड़े से समय के लिए। ये इसका अर्थ यही निकलता है, क्षणिकीय। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है यहां पर पेंसिव। पेंसिव का अर्थ निकलता है डीप इन थॉट, ये यानी कि जो काफी गहराई में जाकर सोचता हो। इस वर्ड को उधर भी उठाएगा, साइनो एंटो में भी है, यानी काफी गहराई में जाकर सोचना, विचार करना। लिंक कैसे होगा, छोटी छोटी क्लासेज में जब हम पढ़ा करते थे और किसी क्वेश्चन का, देखो नॉर्मली हम क्या करते थे जब छोटे छोटे क्लास में पढ़ते थे, ये मतलब अकेडमी लेवल पर, ये तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन का आंसर रट कर जाया करते थे, ये लाइनें एक तरीके, क्योंकि लिखना पड़ता था, ये ऐसा होता था ना। हाँ, तो नॉर्मली हम ऐसा ही करते थे। जैसे एग्जाम में गए और कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमारा पढ़ा हुआ था, उसका हम आंसर लिख रहे हैं जी, लगभग 10 लाइन का था। हुआ यूं कि हमने 2 या 3 लाइन तो लिख ली, अब चौथी लाइन भूल गए। फिर उस दौरान हम सबकी एक आदत हुआ करते थे ये, और वो आदत क्या हुआ करती, गौर से सुनिएगा। ये पेन का अर्थ निकलता है पेन, ये सिवी यानी कि मैंने कहा सभी, हम सभी की एक आदत होती थी कि हम उस दौरान क्या करते थे, जैसे कोई लाइन बोले और अपन क्या करते थे, पेन को ऐसे मुंह में लेकर फिर क्या करते थे, फिर सोचते थे पता नहीं यार क्या याद किया था, ये क्या ऐसा होता है। इसका अर्थ यही निकलता, काफी गहराई में जाकर सोचना, ये विचार करना। वर्ड है आपके पास में एक बार फिर, एंटीपैथिक, बहुत अच्छा वर्ड है ये। अर्थ ये निकलता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, यानी दो व्यक्तियों के बीच में बहुत ज्यादा नापसंदगी हो। डिसलाइक यानी क्या होता है, नापसंद, क्योंकि लाइक का मतलब निकलता है पसंद करना, और डिसलाइक यानी होगा नापसंदगी। तो दो व्यक्तियों के बीच में मतलब कि नापसंदगी होना, यूं कह सकते हैं वैरभाव होना, मनमुटाव होना। मनमुटाव उसी को बोलते हैं ना। ठीक है, अब देखो लिंक कैसे करोगे, दो व्यक्तियों की बात की जा रही है यहां पर, तो इसको देखो ऐसा कर लो। एंटी का मतलब होता है एंटी हो जाना। किससे एंटी हो गई, पति से। किसकी होगी, पत्नी की। जब पत्नी की पति से एंटी हो जाती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिसलाइक ही तो करते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि एक दूसरे को डिसलाइक करना, दो व्यक्तियों के बीच में ही है। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है रेटिसेंट। अर्थ क्या निकलता है, जरा गौर से सुनिएगा।
अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बातचीत करने में बिल्कुल ही शांत हो, बहुत कम बोलता हो, ये इसका अर्थ निकलता है। ये 4 बार यहां से क्लियर हो रहा है कि एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है ज्यादा ही आया हो ये। अब लिंक कैसे करोगे? ये कह रहा है कि जो घर में हमेशा रहती है, कैसे? शांत। जो घर में हमेशा शांत रहेगा वो कम ही तो बोलेगा ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है जो बहुत कम बोलता हो, शांत रहता हो। ये वर्ड 5 हुए, कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है? ठीक है, बात करते हैं 1 नंबर की। क्या था? दिवालिया, यानी जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम ना हो या चुका ना पाए। ये क्षणिक, थोड़े समय के लिए रहने वाला। लिंक याद है? अफीम से लिंक हो जाएगा। इसका क्या है? गहराई में जाकर सोचना। ये डिसलाइक, कितने व्यक्तियों के बीच में? 2 के बीच में। हमने पति और पत्नी को इसलिए उठाया ताकि 2 व्यक्ति हमेशा याद आएंगे, और इसलिए किया है क्योंकि ऑप्शन में कई बार ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और भी वर्ड जो इसी का मीनिंग सेम निकलेगा ये, और बंदे को ये दिक्कत आती है करूं कौन सा ही है, तो इसीलिए मैं यहां चीजें रिलेट करते चल रहा हूं। इसका रहती शांत, जो कम बोलती हो। फायदा क्या है कि 5 वर्ड एग्जाम में एज ए साइनो के रूप में और एंटो के रूप में भी पूछे जा चुके हैं, ये 5 के 5 वर्ड ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा एवरेसियस, अर्थ ये निकलता है जो धन का लालची हो, यानी अ पर्सन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यानी क्या होता है? बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा इच्छुक हो एक तरह से, किसका? मनी का, पैसों का, यानी जो पैसों का लालची होता है ना वो कहलाता है एवरेसियस। लिंक कैसे करोगे? ये जितने भी राजा महारानियां ये जो होते हैं ना, ये इन सबका जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कौन खाए? पड़ोसी नहीं, ये चाहते हैं कि इनका जो वारिस है ना वो सारे के सारे वही खाए, यही तो होता है। तो देखो ये एक का अर्थ निकलता है एक, साउंड टेक्निक यूज कर देते यहां से वारिस। और मैंने कहा हमें सबको पता है ये एक जो राजा महाराजा जो भी होते हैं ना ये चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हुए वो सारे के सारे इनका वारिस ही खाए। इसका मतलब किस टाइप के व्यक्ति होंगे? लालची। और लालची भी कैसे? धन के लालची है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है यहां पर बोरिस। बोरिस का अर्थ निकलता है असभ्य, रफ एंड बैड मैनर्ड। मैनर सुना है? मैनर से, मैनर से ही वर्ड बना है, कोई अलग वर्ड नहीं है। ये लिखा है जो असभ्य हो, अशिष्ट टाइप का हो। ये कहना चाह रहा है कि वो लड़की जो है ना ये बहुत बुरी बुरी बातें करते थे। ये मैंने कहा बुरी बुरी बातें करेगी तो इसका मतलब मैनर्स अच्छे हैं? नहीं है, खराब मैनर्स है, यानी कि असभ्य एक तरीके से। ये इसका भी फायदा आपको मिलेगा फिर साइनो एंटो में ही है। वर्ड लिखा हीड, अर्थ निकलता पे अटेंशन, कहते नहीं पे अटेंशन, यानी बिल्कुल ध्यान दीजिए, सावधान सतर्क जिसको बोलते हैं। ये लिंक ऐसे कर लो, हीड और साउंड ऑफ हेड। कंपनी का जो हेड होता है ना ये वो हमेशा कैसा रहता है? सावधान और सतर्क ही रहेगा। ये इसका अर्थ ये निकलता सावधान और सतर्क। वर्ड लिखा है चाइल्ड, चाइल्ड का अर्थ निकलता डांटना फटकारना। यहां पर 3 वर्ड आ रहे हैं, ये 1 2 3, तीनों ही वर्ड आपस में सिनोनिम्स के रूप में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जब टॉपिक चलेगा सिनोनिम्स का ये तो हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं कि यहां पर इनको भी हम हल्का फुल्का एक बार देख लेते हैं। ये देखो इसको आप ऐसे कर दीजिए, कोल्ड यानी क्या होता है? कोल्ड कोल्ड कोल्ड, ठंडा, ठंड एक तरीके से। ये मान लीजिए कोई बच्चा है जी, हम उसको बार बार बोल रही है, एस फोर निकाल लेते, एक साउंड टेक्निक यूज करते, सर्दी। सर्दी में हमने कहा बाहर मत जा, बाहर मत जा, क्या लग जाएगी? कोल्ड लग जाएगी। फिर भी नहीं सुन रहा, बच्चे को क्या करोगे? डांट फटकार लगाएंगे। इसका अर्थ यही निकलता है डांटना फटकारना। घर की हालत खराब है उसके बावजूद अगर हम शूज खरीद लेते हैं, किसके? रिबूक के, घर वाले क्या करेंगे? डांटेंगे ही। तो इसका अर्थ यही निकलता डांटना फटकारना ही है। मैंने कहा, मैंने दूसरा करूं इसका, सही है नहीं है? ठीक है, बाकी साइनों में चलेंगे, ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि रटना ना पड़े चीजें। ये इसको देखो ऐसे कर लो, मान लीजिए किसी बच्चे को उसके घर वाले सभी के सामने डांट फटकार लगाते हैं, तो बच्चे को क्या लगती है? चिढ़ लगती है, चिढ़ जाता है वो। ये चिढ़ तो सुना है ना, हिंदी का ही वर्ड है ये। तो मैंने कहा वो चिढ़ गया जी जो सबके सामने डांटा, तो ये तो इसका अर्थ यही निकलता है डांटना फटकारना। लिखा कंसिडर्ड, अर्थ है घमंडी, हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, जो अपने बारे में बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन रखता हुई है। इसका अर्थ निकलता घमंडी टाइप का। ये अब लिंक कैसे करें? कई बार देखा होगा जब आपकी जॉब लग जाए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए,
देखो जब जॉब लगती है तो खुश कौन होता है? पड़ोसी। पड़ोसी थोड़ी होते। लड़के वाले कहां से होंगे मेरे भाई? लड़के वाले तो बाद में होंगे, बातें चलेगी, रिश्ता पक्का समझे, है ना? हाँ, पहले से ही फिक्स था। तो कुल मिलाकर सीधा मतलब ये हुआ, घर से बढ़कर वो चीज हो गई पहले। तो आपको कैसे फील आ रहा है इधर? कुछ मामला वो तो नहीं है? वो नहीं है ना? ठीक है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ठीक। हाँ, तो खुश कौन होगा? घर वाले। दुखी कौन होगा? देखो सबकी आवाज आ रही है, सबको पता है, और खुद को भी पता है कि खुद भी किसी के पड़ोसी होंगे, है नहीं? तो दुखी पड़ोसी होता है ये। और फिर पड़ोसियों की एक आदत होती है, और वो आदत ये होती है कि जाहिर सी बात है जब कोई बंदा जॉब लग जाता है ये, हालांकि वो अपने अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन दूसरों की जो सोच है ना उसके बारे में थोड़ी बदल जाती है ये। उनको ऐसा लगता है कि जो लड़का बदल गया। ऐसे होता है नहीं है? कई बार पड़ोसी बोल देते हैं, और यार बेटा एक बात बता, ये जो पड़ोस में जो ये अंकल है या जो भी शर्मा जी है, इनका जो लड़का है, ऐसी कौन सी सीट इसको मिली है? देखना, ये कौन का अर्थ निकलता, कौन सीट यानी कि सीट, ये ऐसी कौन सी सीट मिली है जो इतना क्या हो गया है आजकल, घमंडी हो गया। इसका अर्थ यही निकलता है घमंडी। इस वर्ड का भी फायदा यह है कि वन वर्ड में साइनों में पूछता है ये यहां से निकला हुआ वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है ये। यानी जितने वर्ड अभी तक चल रहे हैं इनमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो साइनो एंटो में ना पूछा गया हो, सारे वर्ड पूछे गए हैं ये। इसका क्या था? पैसे का लालची है। लिंक कैसे किया हम? एक वारिस के थ्रू। इसका क्या था? असभ्य, क्योंकि वो बात कर रही थी कैसी, बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी बातें। ये इसका सावधान या सतर्क। साउंड कैसे किया हमने? हेड का साउंड। ये इसका क्या था? डाटा फटकारना, क्योंकि जब सबके सामने डाटा उसको तो चिढ़ लगी उसको ये। इसका क्या था? कौन सी सीट मिली है जो इतना घमंडी हो गया ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है बेजारे। अर्थ निकलता है स्ट्रेंज इन अपीयरेंस। ये स्ट्रेंज यानी विचित्र। हाँ, जो बनावट में दिखावट में एक तरह से बड़ा ही विचित्र लगता हो, असामान्य लगता हो, उसको बोलते हैं ये। और आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, ऐसी चीजें हमें कहां देखने को मिलती है? बाजार में। जब भी आप बाजार में जाते हैं तो आपको अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है, असामान्य चीजें एक तरीके से। ये इसका अर्थ यही निकलता जो स्ट्रेंज, जो एक तरह से असामान्य हो, विचित्र हो। उसके बाद देखिएगा बाल्ड। बाल्ड का अर्थ निकलता है गंजापन, यानी ये कहना चाह रहा है ए मैन यानी एक व्यक्ति हैविंग नो हेयर, कोई बाल नहीं है। किसके ऊपर? हाँ, इसका अर्थ क्या निकलता है? खोपड़ी, बिल्कुल सही है। खोपड़ी होती है ना हमारी ये, अगर इस खोपड़ी पर कुछ बाल नहीं हो वो कहलाता है गंजापन। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। नॉर्मली आपको पता है हिंदू धर्म में एक प्रथा है ये कि जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो बाल दिए जाते हैं, देते हैं ना ये। तो देखो सीधा कर दो यहां से ये, मैंने कहा बाल दे दिए जी उसने ये। और बाल कब दिए? जब किसी की क्या हुई, घर में डेथ हुई। तो किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो बाल देते हैं, यानी बाल देते आदमी क्या हो जाएगा? गंजा। और यही इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है शेड्यूलस। अर्थ निकलता है हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट। अच्छा वर्ड है ये। एसएससी में देखो चाहे कोई से एग्जाम को उठा लेना, अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ड रिपीट होगा साइनो एंटो में तो वर्ड है कौन सा? डिलीजेंट। ये नंबर 1 पर है, मान के चलिए। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस वर्ड की है ये। सबसे पहले इसी को याद कर लेते हैं ये। इसको ऐसे याद कर लो, देखो जेंट यानी कि जेंट्स। जो जेंट्स दिल से काम करते हैं वो आलसी होंगे कि मेहनती? मेहनती होंगे। डिलीजेंट का अर्थ ये निकलता है। इससे वन वर्ड में भी उठाता है, हो सकता है इसी के बाद में आ गया हो ये। देखो लिंक कैसे करोगे ये। इसको ऐसा कर लो आप, शेड्यूल और मैंने कहा शेड्यूल। ये शेड्यूल यानी क्या होता है? जो टाइम टेबल है एक तरीके से। जैसे अभी आप टाइम टेबल शेड्यूल जो है इसको फॉलो कर रहे हैं ये, तो मैंने कहा इस शेड्यूल को अगर आप सही सही फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब आप कैसे हैं? मेहनती है। नहीं है क्या? अरे अपने लिए तो बोल दिया करो ये, अपनी प्रशंसा की बात आया नहीं है तो वहां तो झंडा गाड़ दिया करो ये। तो मैंने कहा शेड्यूल, यानी कि मैंने कहा शेड्यूल, अगर आप शेड्यूल सही से फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब आप क्या है? मेहनती है। और उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा आपके पास डिलीजेंट, जिसकी अभी हमने बात की है।
तो मैंने अभी कहा दिल से जेंट से, या तो आप वैसे कर लीजिए या दिल्ली के जेंट से कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली के जितने भी जेंट्स है वो सारे के सारे कैसे हैं, मेहनती है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है ऑब्सक्योर, अर्थ निकलता नोट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो, यानी कि अस्पष्ट है। अब लिंक कैसे करोगे, मान लीजिए कोई दोस्त आपका है, आपको कोई मैथ का क्वेश्चन समझा रहा है ये, और आपके समझ में क्लियरली नहीं आ रहा है ये, आप देखो उसको क्या बोलेंगे, यार भाई एक काम कर, अब बस कर यार, कल बता देना ये, ऐसा क्यों बोले, समझ में स्पष्ट रूप से जब नहीं आता तो ऐसा ही बोलते हैं ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है नॉट क्लियर, यानी कि अस्पष्ट है। वर्ड लिखे टोटल 5 ही है। अब तक जितने वर्ड आए हैं इसको छोड़ दे तो सारे वर्ड साइनो एंटो में पूछे हुए हैं, ये नहीं पूछा हुआ ये। इसका क्या था, ना ना इसका असामान्य, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस है, बाजार से हमने लिंक किया। इसका क्या था, गंजापन, ये मेहनती, ये वही हार्डवर्किंग मेहनती है। लिंक याद है ना इनका। इसका क्या था, अस्पष्ट है। वह लिखा है यूलॉजी, अर्थ निकलता है स्पीच इन प्रेज ऑफ, यानी कोई भाषण दे नहीं है तो वो केवल प्रशंसा वाला ही, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं प्रशंसा करना, एक तरीके से बहुत अच्छा वर्ड है ये। अर्थ निकलता है ये, कनेक्शन कैसे करेंगे ये, कनेक्शन देखो ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए जैसे आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद में आपको सबको ये पता है कि क्या होना है, फिर ज्वाइनिंग होनी है, फिर क्या होना है, फिर सैलरी आनी है। हाँ हाँ, क्या क्या, हाँ, और शादी तो होनी है, फिर पापा बनेंगे। तो जितनी जल्दी पापा बनना चाहते हैं ना, उतनी जल्दी नौकरी लग जाओ, सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है या नहीं। इच्छा आपकी, इच्छा सबकी है, लेकिन कमी ने कोई बोलेंगे नहीं। हाँ, तो मैंने कहा तो पापा बनने की जितनी जल्दी है ना ये, उतनी जल्दी नौकरी लग जाओ, नौकरी लगे पापा बने, सीधा हिसाब ये है। अब आपको पापा बनना है नहीं बनना वो आपके ऊपर डिपेंड है। मम्मी पापा को दादा दादी जल्दी बनाना है तो एक ही तरीका है जी, क्या लग जाओ, नौकरी लग जाओ। आप देख लो, घर वालों की आंखों में खुशियां देखना चाहते हैं ना, तो कैसे आती है, नहीं, दादा दादी बनते ही, हाँ, और वो बनेंगे कैसे, नौकरी लगेंगे तब है। तो आप देखिएगा वर्ड लिखा है यूलॉजी। मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद में क्या हुआ, जैसे आप ऑफिस से आते हैं 5:30 बजे आपकी छुट्टी होती है, 5:30 जैसे छुट्टी हुई, घर पहुंचते पहुंचते आपको बज चुके 7, और 7 बजे जैसे आप घर पर आए और आपकी वाइफ आती है और बड़ी मीठी सी आवाज में बोलती है, यू, देखना यू यानी कि जी यू, आप, ये आप, ये लो जी, चाय का गिलास देती है गरम गरम, ये आप उसका क्या करेंगे, ये प्रशंसा तो करेंगे उसकी ये। तो मैंने कहा यू लोजी, ये लोजी आप चाय पी लो, ये चाय पिलाती है, पता नहीं और कुछ कुछ भी हाँ, पकौड़ी, यहाँ देखो ये सारा पकौड़ी ही खाने की इच्छा रह गई, कुछ और ही बोल दे। तो यू लोजी बोले, ये लो जी आप चाय लो, पानी लो, जो भी एक तरीके से सारा सब कुछ ये लो ये। तो मैंने कहा उस कंडीशन में आप उसकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अब इस वर्ड का फायदा है कि साइनो इंटो में पूछा हुआ, दूसरा फायदा है कि इससे 2 वर्ड और बना दिए, और स्टूडेंट जनरली उसको अलग अलग याद कर लेता है, जबकि जरूरत थी ही नहीं। क्या उसी से बना है, कुछ नहीं हुआ वाई को हटाकर, बस रटना नहीं है, गेम को पूरा स्मार्ट वे में चलेंगे हम। ये एक और पूछा होगा, अभी आया नहीं, आगे आएगा ये। इसमें क्या होगा, एस की जगह जेड भी पूछ लेता है कभी कभी, वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये नहीं, एक और लगता है मुझे शायद एक और बनेगा वर्ड, ये टोटल 4 वर्ड बने हुए हैं ये। वर्ड लिखा पोर्टेबल, पोर्टेबल बोलते हैं पीने योग्य, यानी कि ड्रिंकेबल, फिट टू ड्रिंक, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल फिट है, योग्य है पीने के। ये 3 बार देखो एग्जाम में आ चुका, और कितना इजी वर्ड है ये। सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट किसको बोलते हैं, घड़ा, बर्तन एक तरीके से। ये आपने घर में देखा होगा, टेबल पर जो घड़ा पड़ा होता है ये, और उसमें जो पानी होता है वो कौन सा होता है, पीने वाला ही होता है ये। तो इसका अर्थ ये निकलता जो पीने योग्य पानी हुई है। वर्ड है रेंडेजोस। एक वर्ड आया था शुरुआत में, वर्ड था हमारे पास में ये, कुछ है याद, हाँ, देखो देखो सारा सब में जोश है।
मतलब जोश इतनी देर किसी में नहीं आया। पता है इसमें जोश क्यों आया? क्योंकि इसका मीनिंग निकलता है प्राइवेट मीटिंग होना लवर के बीच में। जहां बात लवर की आ जाती है ना, वहां तो रात को 3 बजे भी उठाए ना, हाँ हाँ क्या 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 कह रहा था ये। और कोई ये बोल दे ना भाई करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, छोड़ना 2 पढ़ेगी तेरे ये। तो मैंने कहा मामला उल्टा है। और अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे कि आपका दिमाग किस वे में काम करता है, तो आप उसको उसी तरीके से चला दीजिए, इन चीजों को रिलेट कर दीजिए। इंग्लिश और जीएस, ये दोनों का खेल यही है कि आपका दिमाग जिस वे में काम कर रहा है उसी वे में आप उसको रिलेट कर दो, चीजें कभी भूलेंगे नहीं है। इसका अर्थ भी वही निकलता है, प्लेस फिक्स्ड हो मीटिंग के लिए, मिलने के लिए या असेंबल होने के लिए। तो मैंने कहा कोई ऐसी जगह जो मतलब बिल्कुल फिक्स हो एक तरह से मिलने के लिए। और ये बेसिकली वही चीज कहलाती है जो प्राइवेट मीटिंग होती है, बेसिकली लवर के बीच में ये। और इसका साइनो ये होगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये। इसका हमने लिंक किया था कि एक लड़का जब किसी लड़की को सेट करने की कोशिश करता है तो हमेशा उसके साथ मीटिंग कैसे करता है? प्राइवेट मीटिंग करता है ये हमने ऐसे लिंक किया था, पहली क्लास में शायद हुआ था ये। बढ़िया, ठीक है। इसी का साइनो ये वर्ड है ये। और इसको हम ऐसे लिंक कर देते हैं, मान लीजिए कोई लड़का ये कहता है कि जी मेरा तो किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, मेरा तो किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड रो सही है। क्या बोला था अभी मैंने इसका? नहीं, वो तो लिखा है इंग्लिश में, वो करेक्शन कैसे किए थे? कहीं पर भी? हाँ सही है। रात को लेट सोते हैं क्या? फिर चक्कर क्या है? मन नहीं लग रहा? नहीं, नींद तो पूरी होती है। मैं आपसे बाद में सोता हूँ, आपसे पहले उठ जाता हूँ। मुझे नहीं लगता ये आदत नहीं है। आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी, है नहीं? लेकिन हिम्मत मत हारना, ये कर गए तो समझ लीजिए सब कुछ कर गए। देखिएगा इसका लिंक कैसे होगा। हाँ, हम बात कर रहे थे, अरे कहां चला गया? हाँ, मैंने कहा हम बात कर रहे थे कोई ऐसा लड़का जो ये कहता हो कि हमारा तो किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि एक्चुअल में कनेक्शन है। और मैं यहां थोड़ा सा एक लैंग्वेज यूज करता हूं ये। और मैंने कहा ये लड़का ये कह रहा है कि मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है। इसका दोस्त बोला तो भाई रहने दे, देखना ये, तू भाई रहने दे। तू जब जब भाभी से मिलने जावे है ना, हमको सबको पता है ये भाभी से मिलने जाता है, इसका मतलब मीटिंग कैसे करता है उसके साथ? गुप्त मीटिंग करता है ये। तो तू रहने दे भाई, सब पता है। मैं ये मत बोल कि मैं तो सियाना हूं ये। तो मैंने कहा सीधा बैठेगा यहां से, रहने दे ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है यहां सफरेज, अर्थ निकलता राइट टू वोट, यानी किसी को वोट डालने का क्या मिल जाए? अधिकार मिल जाए, जिसको बोलते हैं मताधिकार। ये लिंक कैसे करोगे? मान लीजिए ये वोटिंग चल रही थी और इसी दौरान ये बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा पापा मुझे भी वोट देना है। पापा ने कहा, बोले कि जी नहीं, तू वोट नहीं दे सकता। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पहले क्या सफर तय करना पड़ता है। ये कितनी साल का? 18 साल का। ये 18 साल की उम्र का सफर तय करेगा, तब जाकर तेरे को क्या अधिकार मिलेगा? वोट डालने का। ये इसका अर्थ ये निकलता वोट डालने का अधिकार, यानी राइट टू वोट। ये कुछ वर्ड हुए हमारे पास में, एक तो ये हाँ प्रशंसा करना, लिंक याद है ना आपको? ठीक है, इसी से यह बना है। ठीक है, इसका पीने योग्य है। हाँ पीने योग्य, लिंक याद है? ठीक है, पॉट प्लस टेबल से। इसका क्या था? हाँ, इसका था प्राइवेट मीटिंग होना लवर के बीच में। ये उसके बाद वर्ड है हमारे पास में ये मताधिकार। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है इलोप। देखो वो तो थे प्राइवेट मीटिंग लवर के साथ, यहां कुछ मामला और है। यहां कहना यह चाह रहा है रन अवे, यानी कि भाग जाना। कहां से? किसके साथ? प्रेमी के साथ। ही है तो प्रेमी के साथ घर से भाग जाना ही है। और आगे भी वही चीज है। तो प्रेमी के साथ घर से भाग जाना, वो चीज कहलाती है एलॉप। हाँ, अब देखो लिंक कैसे करोगे। ये लिंक ऐसे करते हैं ये कि मान लीजिए जैसे पड़ोसी है जी, पड़ोसियों को ये पता चल गया कि उनके जो पड़ोसी है उनकी लड़की को उन्होंने किसी के साथ आज देख लिया। फिर क्या होता? जैसे ही देखा और ये आकर अपने ही पड़ोसी से कहते हैं कि जी सुनते हो? बोले क्या? आज हमने आपकी लड़की को कहीं कहीं ऐसे ऐसे देखा। लेकिन घर वालों को विश्वास होता है? नहीं कि जी हमारे बच्चे तो ऐसे हो ही नहीं सकते ये।
हाँ, तो मैंने कहा इससे विश्वास होता नहीं। फिर होता क्या है कि किसी दिन फिर मामला जब उल्टा पड़ता है और वही लड़की जब किसी के साथ भाग जाती है, तो मैंने कहा पड़ोसी ताने कसरे में नहीं चूकते। फिर ये उनका तो मनोरंजन का काम हो चुका 2-4 दिन का ही है। और मैंने कहा फिर पता है वो क्या कहते हैं, ये लो जी और करो उसमें क्या यकीन भरोसा। अब वो भाग गई ना, देखना ये लो जी और करो उसमें भरोसा। अब वो क्या हो गई, किसके साथ भागी, प्रेमी के साथ में, ये लवर के साथ में ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में यहां पर यर्निंग, अच्छा वर्ड है ये भी। अर्थ निकलता फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, हाँ, जिसकी मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होती है एक तरह से, ये वो चीज कहलाती है यर्निंग। और आपकी सबकी ज्यादा इच्छा है जी, क्या करे, कमाई, अर्निंग करना, ज्यादा ज्यादा कमाई करना हर किसी की क्या होती है, तीव्र इच्छा होती है। इसका अर्थ ये निकलता तीव्र इच्छा के सेंस में ये वर्ड है मॉनिशन। अर्थ निकलता वार्निंग, वार्निंग यानी चेतावनी। हाँ, ये कहना चाह रहा है कि कोई मतलब कोई खतरा ऐसा जो होने वाला हो उसकी चेतावनी देना एक तरीके से, वो चीज कहलाता मॉनिशन। इसको लिंक कर दो सीधा यहां से, मॉनिट यानी कि मॉनिटर। और क्लास में मॉनिटर जो है वो हमें पहले ही चेतावनी दे देता था कि ये याद करके लेके आ जाना, नहीं तो कल सर हो सकता बुरी तरीके से मारेंगे, देता था ना चेतावनी। तो इसको सीधा यही से कर दो मॉनिटर सही है। उसके बाद देखिएगा गेस्टली, ये भी अच्छा वर्ड है, 3 बार तो यहां दिखा रहा लेकिन ज्यादा आ चुका है। अर्थ निकलता है थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग है, देखो थ्रेट वर्ड सुना है क्या, धमकी, डर। थ्रेट सुना होगा आपने, थ्रेट का अर्थ निकलता धमकी के सेंस में, एक तरह से डर के सेंस में ही है। तो ये कहना चाह रहा धमकी भरे अंदाज में, नहीं डरावने एक तरीके से ये, और इसका अर्थ ये निकलता डरावना ही। अच्छा, ये हॉरर मूवीज देखी आपने, हॉरर से वर्ड बना है हॉरिफाइंग, लिंग अलग वर्ड नहीं, हॉरर से बना हुआ डरावना एक तरीके से ये। लिंक देव कैसे करोगे, घास्ट 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 साउंड ऑफ भूत, और भूत कैसे डरावने होते हैं ये वर्ड एग्जाम में साइनो एंटो में बहुत बार आया है ये। उसके बाद देखिए नियोफाइट, अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है इसका सीधी सी भाषा में बात करें, वन हु इज न्यू टू प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन में कोई ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, नया हो। जैसे ये है जी बनता है, यहाँ थोड़ी सी इमेज गलत आ गई, थोड़ी सी और अच्छी आ सकती थी। इसको ऐसे कर सकते, देखो नियो का मतलब होता नियो नियो यानी कि नया नया। वो कह रहा है कि भाई ये तो नया नया है, फाइट करने में लड़ने में, ये नया नया है, इसका मतलब नौसिखिया। अब ये भी सीख ही रहा है, तो ये इसी चीज को बोलते हैं नौसिखिया। ये वर्ड लिखा है आपके पास में एक बार फिर 5 वर्ड, इसका क्या था, किसके साथ भागना, लवर के साथ भाग जाना। ये इसका क्या था, बहुत ज्यादा इच्छा होना। ये किसकी इच्छा हो रही थी यहां, अर्निंग की, और ये चेतावनी वार्निंग। ये इसका क्या था, डरावना। ये इसका क्या था, नौसिखिया जो नया नया हो काम को सीखने में, ये किसी भी प्रोफेशन में। ये वर्ड है आपके पास साइनोसोर। अर्थ निकलता सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन, बात वही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बात वही है, ध्यान का केंद्र, आकर्षण का केंद्र। ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए अभी इसी जगह नीचे आ जाता है साइनासोर और साउंड ऑफ, सारे सारे देखने लग जाएंगे उसको, या नीचे जाकर देखेंगे, नहीं नीचे जाएंगे तो रहेंगे नहीं, फिर देखेंगे नहीं। हाँ, तो हाँ यहीं से देखेंगे। हो सकता पड़ोसी उधर से देख रहे हो उस दीवार से, हम यहां से देख रहे हो। इसका मतलब अगर साइनासोर अगर किसी मान लो मार्केट में आ गया जी है, मतलब साइनासोर साउंड ऑफ डायनासोर है, तो वो किस चीज का केंद्र बन जाता है, आकर्षण का केंद्र। हर कोई उसको देखने लगता है। इसका अर्थ यही निकलता आकर्षण का केंद्र। वर्ड लिखा पैनासिया। अगर वन वर्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ये वर्ड हो सकता है ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी सारी बीमारियों का एक ही इलाज हो। अच्छा, ये वर्ड सुना है रेमेडी, सबका सुना आपका, देखो कैसे सुना है ये। मेडिसिन सुना है, सुना है ना मेडिसिन, मेडिसिन मेडिकल सब में देखो एक वर्ड आता है स्टार्टिंग में, MED। वो वर्ड चलता बेसिकली चिकित्सा से रिलेटेड है। यहां पर भी ऐसा आ रहा है क्या, MED। चीजें देखो वैसे चल रही, जो चीज आपको याद है बस रिलेट करना था चीजों को। ये इलाज इसका अर्थ निकलता ही है, यानी सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, उसको बोलते हैं रामबाण औषधि। अब लिंक कैसे करें, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं आपके लिए, और अच्छा कनेक्शन कर देता हूं। ये इससे भी अच्छा कर देते हैं हम। ये इसका देखो ऐसा कर देते हैं कि यहां से कर देते हैं हम पान। पान का मतलब होता है पान, ये
और इसको कर देते या तो ऐसे कर दो और या फिर एक से कर दो, ये कैसे भी कर सकते हैं, साउंड टेक्निक है। और देखो लिंक ऐसे करेंगे। पान खाया कभी आपने? नहीं खाया? अच्छा, पान का यूज कहां कहां होता है बताइए जरा। पूजा में होता है, परफेक्टली सही है जी, बिल्कुल सही है। और शादी में होता है जी, शादी में किस टाइम? माथे में कब चिपकाने लगे? माथे में चिपकाते? जब तिलक करते खिलाते हैं, आपके चिपकाते हैं क्या? हमारे यहां खिलाते हैं। चलो चिपकाने वाला ले लेते हैं, चिपकाना और खिलाना दोनों कर देते हैं ऑब्लिक ये। हाँ, सारे राजी हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली सही है, दवाई के रूप में यूज करते हैं ये। पान की टोपी, चॉकलेट, ठीक। अच्छा, टॉफी कह रहे हैं क्या? पान का पेटा भी आता है जी। और बताओ, मैं पूछ रहा था यूज कहां करते हैं, पेटा आता है, टोपी आती है। हाँ। एक और यूज होता है, जब किसी के अल्सर होते हैं ना मुंह में, छाले, तो पान खाया करते हैं, पता है आपको ये? उससे भी ठीक होते हैं अल्सर। हाँ, इसके अलावा कब भी होता है ये, किसी बच्चे के, छोटा बच्चा होता है नहीं, ये उसको जब ज्यादा कफ हो जाता है एक तरीके से ये, तो नॉर्मली शायद सरसों का तेल को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके पान के पत्ते पर लगाकर ऐसे लगाया करते छाती पर। हाँ, तो पता है ना ये? नहीं पता है ना ये? इसीलिए कह रहा हूं नौकरी लग जाओ, बच्चे होंगे तो पता चलेगा। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि मतलब यहां भी यूज होता है। इसका मतलब एक पान का इतना सारा यूज हो रहा है ये, यानी सारी बीमारियों का इलाज क्या है? पान है जी। यहीं से खत्म कर दो इसको ये। तो इसका अर्थ यही निकलता, सारी बीमारियों का एक इलाज और रामबाण औषधि कहलाती है। लिखा है कोर्स, 3 वर्ड बनेंगे यहां से ये। कंपेल का मतलब क्या होता है? क्या करना? हाँ सही है, मजबूर करना, बाध्य करना, फोर्स करना किसी को। ये इसमें कुछ भी याद नहीं करना, केवल यही वर्ड था एक ऐसा ही है। अब इसको याद कैसे करोगे? मान लीजिए आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मैं ये बोल दूं कि जी सबसे पहले यही क्लास में आएगा, देखना, कम यानी कि मैंने कहा कम यानी कि आना, पहले यानी कि मैंने कहा पहले, कि सबसे पहले क्लास में जो है ना वो यही आएगा ये। इसका मतलब उस बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? मजबूर कर रहे हैं, उसको बाध्य कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं एक तरीके से, नहीं पहले तू आएगा बाकी सब बाद में आएंगे जी। इसका अर्थ यही निकलता है। इसको याद इसलिए करवाया हूं क्योंकि ये साइनो एंटो में आ चुका वर्ड, आ भी चुका है, और एग्जाम में कम से कम 2 जगह और फायदा करेगा, हो सकता है अभी पता चल जाएगा ये। अब इसको लिंक कैसे करो? देखो, इसको लिंक करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप साउंड टेक्निक यूज कर सकते हैं, कॉर्स और साउंड ऑफ फोर्स ही है, किसी को फोर्स करना, क्योंकि इसका साइनो ही है, फोर्स ही है, इसका भी साइनो ही है, कॉर्स साउंड ऑफ फोर्स। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका वो जो मैंने आपके बुक में लिंक बनाया है, कई बार आपने देखा होगा कि हम चाहते नहीं कि ये कोर्स करें, लेकिन घर वाले क्या करते हैं, उस कोर्स को करने के लिए हमें क्या कर देते हैं? फोर्स कर देते हैं ये, कि नहीं बेटा यही करना पड़ेगा ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, बाध्य करना, मजबूर करना। ये इसी वर्ड से वर्ड बना है, कौन सा? ये। और कुछ अलग याद नहीं करना, वही चीज है ये, एक्ट ऑफ कंपेलिंग। देख लो ये कहां से बना, कंपेल से बना, फोर्स से क्या बन गया? फोर्सिंग बन गया। अब ये चीजें जो अलग अलग होती है नहीं है, तो नॉर्मली स्टूडेंट यही गलती करता है, वो क्या करता है, इसको भी कर लेता है याद, उसको भी याद कर लेता है, जबकि याद कितना करना था? एक ही करना था हमें ये। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड और है, यहां होगा तो देख, यहां नहीं, आगे चलकर आएगा ये। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने एक वर्ड याद किया था, और वो वर्ड याद किया था कुछ इस तरीके से, तारों का समूह। याद है ना? ठीक है, अब इसका देखो लिंक कैसे करेंगे। यहां कहना चाह रहा है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी कि लेडीज या जो लड़कियां होती है उनका जो समूह होता है वो कहलाता बेबी। और लिंक ऐसे कर दो कि यहां से बेबी 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 बेबी, साउंड ऑफ बेबी, या बेबी से भी कर सकते हैं ये। हाँ, बेबी किसको बोलते हैं? देखो, जिसकी सोच जहां गई है वहीं तक सोच पाया, है ना? बेबी सोच रही, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, पता नहीं वो अभी क्या कर रही होगी, मेरे बारे में सोच रही होगी, कुछ नहीं सोच रही। हाँ हाँ, मजे हाँ ये सही है। ठीक है, तो देखो, हाँ पहले ऐसा करते हैं, बीवी से ही कर लेते हैं ये। बीवी, मैंने कहा बेबी, और बीवी कौन होती है?
देखो बहुत सारी बीवियां खड़ी यहाँ ये, तो ये बीवियों का समूह यानी लड़कियों का समूह है जी है। और ये किसका था? तारों का समूह है। धीरे धीरे चीजें बनती चलेगी, वो सारे समूह आपको याद हो जाएंगे ये। उसके बाद देखिएगा कुछ वर्ड हुए हैं। इसका क्या था? आकर्षण का केंद्र है। इसका क्या था? हाँ, रामबाण औषधि, सारी बीमारियों का एक ही इलाज है। इसका क्या था? बाध्य करना, इसी से यह बना है। ठीक है, अभी एक और आएगा आगे चलकर है। इसका क्या था? किसका समूह था? लड़कियों का। ये वर्ड लिखा है यहाँ मेटिकुलस, अर्थ निकलता वेरी केयरफुल, जो बहुत ज्यादा सावधान सतर्क रहता हुई है छोटी छोटी बात के प्रति। एक तरीके से ये लिंक देखो कैसे करोगे। मान लीजिए घर पे पड़ा है हमारा एक मिट्टी यानी कि मिट्टी, और कलश यानी कि मैंने कहा कलश। ये मिट्टी का अगर कलश पड़ा है ये, तो मैंने कहा सामने अगर मिट्टी का कलश पड़ा हो तो हम कैसे चलते हैं? बिल्कुल सावधान सतर्क होकर चलते हैं, क्योंकि आपको पता ठोकर लगी वो गिरेगा, गिरते ही फूट जाएगा। तो जब भी मिट्टी के कलश को हम घर में देखते हैं तो हमेशा हम चलते हैं बिल्कुल सावधान सतर्क होकर। इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा सावधान सतर्क रहना। ये उसके बाद देखिए वर्ड है एडिबल। अभी हमने एक वर्ड याद किया था पोर्टेबल, पीने योग्य। ये क्या है? खाने योग्य, यानी अ थिंग फिट टू बी ईटन। ये भी देखो 3 बार तो इससे पता चल रहा, लेकिन ये ज्यादा आया है। ये अर्थ निकलता कोई ऐसी चीज जो खाने के योग्य हुई है। लिंक ऐसे कर लो यहां से, इडली। और इडली क्या होती है जी? खाने योग्य होती है। क्या हुआ? यहां इडली है और उधर डोसा है। ये डोसा है क्या? इडली समझ लो 2 नंबर लाने हैं तो ये हो सकता है इमेज चेंज हो गई होगी। हाँ, अच्छा, इडली अलग चीज होती है क्या? ये मसाला डोसा वो होता है क्या? ठीक है, हाँ अभी इडली मान लेते हैं नहीं है। हाँ, क्योंकि नंबर लाने तो कभी कभी करना पड़ता है ये तो देखना यहां से इडली, इडली होती है खाने योग्य ये। अच्छा, ये वर्ड आपका पहले देखा हुआ भी है कहा? रेस्टोरेंट में। इसके अलावा और भी देखा हुआ होगा। घर में जो तेल का वो आता है, टिन पीपा जो आता है ये, उसमें लिखा हुआ रहता है ये बढ़िया। हाँ, कंफर्म उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ये बढ़िया। तो देखो एक तो वहां से सीधा याद हो रहा था, और वहां से नहीं हो तो सीधा यहां से इडली से कर दो ये। उसके बाद देखो इसी से एक वर्ड और बनाएगा, या तो यहां होगा यही है ये देखो, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग। कोई ऐसी चीज जो मतलब कि खाने योग्य ना हो। हुआ कुछ नहीं, इसने क्या किया, देखो ये वर्ड आपको याद था, इसका अर्थ क्या था? खाने योग्य। इसने क्या किया, यहां लगा दिया आई एन, यानी कि मतलब नॉट। जो खाने योग्य नहीं होगा वो कहलाता है अखाद्य। उसके बाद देखिएगा वर्ड है यहां पर एक बार फिर वाइडफॉल। अप्रत्याशित लाभ किसको बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, ये भी परफेक्टली सही है। ये मतलब जिसके हमने आशा ही ना की हो, कोई ऐसी चीज जिसकी हमने आशा ही ना की हो। ये मान लो जी हम तैयारी कर रहे हैं, क्या? हाँ, मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत नीचे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते करते पता चला ये तो साला ये तो हद से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एक तरीके से। ये वो हमारे लिए अप्रत्याशित ही हो गई है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड। ये मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं छोटे ग्रेड की और अचानक से लग गई जी आईएएस। ये तो इस चीज को बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई लाभ प्राप्त होना ही है, यानी अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। ये फॉर्च्यून यानी क्या होता है? भाग्य। हाँ, फॉर्च्यून का अर्थ निकलता है भाग्य। ये यानी कहना चाह रहा है कि अचानक से कोई मतलब कि यूं कह सकते हैं आपका भाग्य चमक जाना, अचानक से कोई लाभ प्राप्त होना एक तरह से जिसकी आपने आशा ही ना की थी, क्योंकि कह रहा है अनएक्सपेक्टेड ही है, यानी जिसकी आपने आशा ना की हो, ये ऐसा कोई लाभ आपको मिल जाए। अब लिंक दो कैसे करें? मान लीजिए आप किसी रास्ते से गुजर रहे थे ये, और पता ये चला कि बड़ी भूख लग रही है आपको, ये बहुत भूख लग रही है, आसपास में कुछ भी नहीं है। ये अचानक से क्या हुआ होता है कि हवा चलती है, वाइंड यानी कि हवा। और हवा जैसे ही चलती है और आप रास्ते में चल रहे थे और एक पेड़ से गिर जाता है क्या? फल। तो ये जो हमें लाभ मिला ये कैसा हुआ? अनएक्सपेक्टेड। ये इसी चीज को बोलते हैं अप्रत्याशित लाभ। ये लिखा है सोजन, अर्थ निकलता है अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। ये थोड़े समय के लिए कहीं पर रुकना। 3 बार देखो एग्जाम में आ चुका है, वन साइनो एंटो में भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। ये लिंक देखो कैसे करोगे। मान लो आपको 400 किलोमीटर कहीं जाना हो, तो क्या कंटिन्यू ड्राइव कर लेते हैं?
नहीं करते। कम से कम हम कोशिश करते हैं कि 400 किलोमीटर में 3 से 4 स्टॉपेज ले लिए जाए। ऐसा ही होता है नहीं? तो देखो इसको ऐसे कर दो, ये 100 का मतलब मैं कर देता हूं यहां से ये 100। हाँ, ये कहना चाह रहा है कि जब हम 100 किलोमीटर तक जर्नी कर चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत रुक जाना चाहिए। तो इसका अर्थ ये निकलता थोड़ी देर के लिए रुक जाना, ठहर जाना ही है। उसके बाद देखो वर्ड है यहां पर 5 ही है, इसका क्या था? बहुत ज्यादा सावधान सतर्क रहना। लिंक हमने किया मिट्टी प्लस क्लस के थ्रू, ये याद है? खाने योग्य, इसी का नेगेटिव ये है, ठीक है। इसका क्या था? आप प्रत्याशित लाभ, जिसके हमने आशा ही ना की हुई है। इसका क्या था? शॉर्ट स्टे, हाँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। ये उसके बाद देखिए वर्ड है एनिमोसिटी, यानी बहुत ज्यादा डिसलाइक होना, नापसंदगी होना। इसका अर्थ यही निकलता नापसंदगी ज्यादा होना, दुश्मनी होना एक तरीके से। ये लिंक देखो कैसे करोगे, घृणा करने के सेंस में कह सकते हैं और दुश्मनी करने के सेंस में कह सकते हैं, घृणा के सेंस में कह सकते हैं इसको। ये और देखो लिंक कैसे करोगे ये, इसको याद करना, मतलब फिर आपको याद करवाएगा ये 1 2 3 वर्ड ये टोटल, ये और तीनों एग्जाम में साइनों के रूप में पूछे जा चुके हैं। ये देखो कैसे करोगे। एनिम यानी कि साउंड ऑफ एनिमल, एनिमल यानी क्या होता है? जानवर। सिटी, और मैं साउंड कर देता हूं ये सिटी यानी कि शहर। अगर शहर में लोग जानवरों की तरह लड़ेंगे, उनमें आपस में क्या होगी जी? दुश्मनी होगी। वो एक दूसरे से क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो इसके दोनों मीनिंग निकलते, दोनों नेगेटिव वर्ड है ये, गणना करना, दुश्मनी होना आपस में। ये इसी वर्ड से एक वर्ड बनाएगा, आगे चलकर आएगा। ये तो सुना हुआ है, डिक्टेटरशिप सुना होगा, तानाशाही जिसको बोलते हैं। ये तो डिक्टेटरशिप वर्ड यहीं से बना है ये, लेकिन ये भी 3 बार एग्जाम में आ चुका है ये। उसके बाद देखिएगा, या अच्छा देखो मीनिंग क्या निकल रहा है। वन हु गिव्स ऑर्डर्स, मतलब एक व्यक्ति जो मतलब आदेश देता हो, इन अ मैनर, इस तरीके से देता हो, दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, उसको कोई मना नहीं कर पाएगा। ये उसको बोलते तानाशाही टाइप का एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा मैडो, ये सुना है? घास का मैदान कहलाता है, कहना है सारा लो लेवल ट्रैक्ट ऑफ अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड। ग्रासलैंड यानी क्या होता है? घास का मैदान एक तरीके से। ये इस वर्ड को भी एग्जाम में साइनो एंटो में पूछा हुआ है, साइनो एंटो में नहीं, साइनो में पूछा हुआ है, और इधर यहां भी पूछा हुआ है। अब लिंक देखो कैसे करोगी। आपने जनरली सबने सुना है कि भगवान जो कृष्ण है ये, वो किसको चराते थे? गाय को। किसके साथ जाते थे? दाऊ के साथ। और वो हमेशा मैया से सुबह सुबह उठते यही बोलते थे कि मैया मैया मी मी मी, यानी कि मुझे, मुझे और किसको? दाऊ भैया को। कहां जाना है? गायों को चराने। कहां चराओगे? घास के मैदान में। यही तो लिंक निकलता है इसका, ये यानी कि घास का मैदान। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है यहां से कंसाइसेंस, अर्थ निकलता है गवर्न बाई ए सेंस ऑफ ड्यूटी। इसको हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे अभी, इसका हम लिंक चेंज कर देंगे, ये थोड़ा और कनेक्शन अच्छा बना देंगे ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है वैगिस, ये नाम सुना है इनका? मिस्टर बेन, कुछ पता है इनके बारे में? नहीं पता? कॉमेडियन तो है और अच्छे लेवल का है, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का। ये क्या हुआ? चार्ली है इसमें? एक्चुअल में इसका पता मामला क्या था, ये पता नहीं, कहीं शायद कोई ऑडिशन देने गया था और इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। हकलाता था ये, और इस आदमी ने देखो उस हकलाने को ही कहां तक लेके चला गया। तो मतलब अगर आदमी में कुछ होना कर गुजरने का, ये तो यकीन मानिए वो बहुत कुछ कर सकता है। ये मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे कईयों के, मतलब हाथ और पैर दोनों ही नहीं है, और फिर भी आज बहुत बड़े लेवल पर एक तरीके से है ये। तो मैंने कहा लिंक कैसे करोगे? रॉगिस इन मैरीमेंट एंड गुड ह्यूमर, विट्टी और जोकिंग। ये कहलाता बेसिकली जो मजाक या हरकतें करता हो, शरारती टाइप का हो एक तरीके से, इस टाइप का। शरारती मतलब मजाक या हरकतें करने वाला ये, हर किसी को हंसाने का काम करता हो, ये इस टाइप का ये। तो जब कोई बंदा मतलब ऐसी हरकतें करता है, मजाक या हरकतें किसी को खुश करने के लिए, तो हर कोई जब वो जोक करता है तो देखो हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो बोलते हैं, ये कहते नहीं वाह 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 वाह। तो मैंने कहा वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया आप तो बोल रहे हैं। तो जो मजाक की हरकतें करता है ना, वो चीज कहलाती है वह किसी है। ये कहां से निकला है उस टाइम, फिर एक बार इसको रिलेट करेंगे, एक कनेक्शन और सही है। फिलहाल हम हल्का फुल्का देखते हैं, इसको होल्ड पर रखेंगे अभी। इसका क्या था? दुश्मनी या घृणा करना ही है। लिंक याद है? ठीक है। इसका क्या था? तानाशाही। इसका क्या था? घास का मैदान। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका क्या था? मतलब जो मजाक की हरकतें करता हो एक तरह से, इस टाइप का बंदा हो ये।
उसके बाद देखिएगा एक इजी वर्ड लिस्ट हमने डाल रखी है आपके लिए, एक बार देख लीजिएगा। कुछ है दिक्कत? ताराशाह वाला समझ में नहीं आया। यही ना? ठीक। तानाशाह ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जब वो कोई आदेश दे देता हो तो उसको कोई मना नहीं कर पाता है, और जब उसको कोई बंदा बिल्कुल खाली दिखता हो, मतलब कि जो काम कुछ कर ही नहीं रहा, तो उसको जैसे वो दिखता है उसको क्या कर सकता है, वो तोड़ देता है बुरी तरीके से। ये आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है हमारे पास में, यहां पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। आया नहीं क्या अभी? वैसे आपकी स्पीड यहां बहुत अच्छी चल रही है, उस ब्रांच के बजाय वहां 1.5 घंटे में एक ही डे हो पाता है, ये यहाँ 1.5 के आसपास हो रहा है ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ डे 6 हम स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले इसको हम खत्म ही करेंगे ये, फिर ताकि अगली क्लास में हम डे 7 स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है आपको? आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? हाँ, अब बढ़िया जोश से बैठ जाना, आज अच्छे अच्छे परांठे बने हैं आलू प्याज के। हाँ, पता नहीं चाय होगा दूध होगा, वैसे चाय अच्छी लगती है, सबकी सहमति होगी तो हम करवा देंगे। सही है, लेकिन समस्या दूसरी आती है, फिर 10 बच्चे आकर कहते हैं नहीं जी हमें तो दूध ही पीना है, वहां दिक्कत आती है। ये जैसे अभी हमने वहां करवाया था ये सापला में ये, हाँ, क्योंकि मैं परमानेंट वही रहता हूँ ये, तो वहां मैंने दूध की जगह चाय करवा दिया। फिर कुछ बच्चे आए बोले कि नहीं सर दूध ही चाहिए, हमने वापस दूध करवा दिया। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे दूध और चाय के बाद में, चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी खाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि डे 6 को कंप्लीट कर ले हम ये। हाँ, अब ये देखिएगा, अभी हम स्टार्टिंग जब किए थे क्लास की, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि शादी होती जब किसी की तो नई नई शादी होती है क्या? होती है, अंदर से सारा आते ही खिंच जाती होगी, बोलते हैं ना, शादी का नाम आते हैं तो ये। आपको नहीं कह रहा यार, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? खुश रहा कर मेरे भाई। आदमी कमाता किस चीज के लिए है? शादी के लिए नहीं, खुश रहने के लिए। पढ़ते किसके लिए? खुश रहने के लिए। एंड में जाकर हो सकता है आप ये सोचे कमाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में आदमी खुश रहने के लिए करता है। हाँ, तो खुश रहा करो, अपना एफर्ट लगाते रहा करो। लड़की से जब प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं तो 12 घंटे कब बीत जाते पता नहीं चलता। इसी तरीके से इन किताबों से प्यार मोहब्बत करना पड़ेगा। कैसे होगा? लड़की से कैसे करता है, किससे पूछते हैं? कभी पूछा किसी से? दोस्त से पूछा है कि भाई कहां से शुरुआत करूं? जब उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती तो यकीन मानिए यहां भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ रहे? कभी पूछा किसी ने आज तक? जो बोला बड़ा दिखता है नहीं है कि ये तो कुछ ही नहीं कर पाएगा, इसका सारा काम तो पड़ोसी कर जाएगा, वो भी साला ये करता है, वो भी नहीं पूछता, वो भी नहीं पूछता किसी से। तो किताबों में फिर ऐसा क्या पूछना? हाँ, इतना डूब जाओ कि जी बस यही दिखे, और ज्यादा नहीं डूबना, इतना डूब गए अगर 6 7 8 महीने ही है
तो मैं फिर कह रहा हूं एसएससी में जॉब लगना बहुत आसान काम है, बस शर्त यही है कि डूबना पड़ता है यहां पर। ये नहीं कि जी मैं तो 11:30 सो गया, 12 बजे सो गया, सुबह नहीं उठूंगा। ऐसा करते हैं, वो लाइब्रेरी आएगा, उसको बोल दूंगा सिर दर्द हो रहा है। वो कहां से चेक करेगा सिर दर्द हो रहा है? ये होता है कहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन जानबूझकर कभी वायना मत बनाना ये, क्योंकि घर वालों का जो पैसा लगता है ना 333.33, हाँ उसकी तरफ ध्यान दे लेना। डेली का इतना लग रहा होगा, उसकी तरफ सोचना। ये 333 रुपए आपके लिए हो सकता है एक छोटी रकम हो, लेकिन देने वाले को पता है कि ये वो कैसे दे रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि पैसा जब कमाता है आदमी तब उसको एहसास होता है ये कि कैसे कमाए जाते हैं ये। तो मैंने कहा इस चीज के ऊपर थोड़ा सा देख लिया करूं, क्योंकि कई परिवारों की तो आय इतनी है बेचारों की, जो मतलब महीने की 10,000 रुपए है, और फिर भी वो बंदे को मान लो पढ़ा रहा है इस तरीके से। तो सोचिए वो कैसे ला रहा होगा पैसे। ये सोचने वाली बात है, यहां तक अगर सोचेंगे तो आप ये। तो मैंने कहा थोड़ा सा मोटिवेट होना है, सीधा अपने घर वालों को उसी के बस वही नजर आए, या तो वो नजर आए, या फिर दूसरी चीज कीजिए, आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं बोले कि इसका बाप तभी करेगा जब मेरी नौकरी लगेगी। मतलब मोटिवेट होने के 2-4 तरीके ही, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दुनिया का कोई वीडियो, कोई टीचर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता ये, और इतना ही कर सकता है 5 से 7 मिनट के लिए। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? तुम तो सारे इमोशनल हो गए, है नहीं? अब बात करते हैं यहां से डे 6 की। और डे 6 में हम उठाते हैं यहां से सबसे पहले, हाँ सबसे पहले मैं उठाता हूं कि यहां से एक वर्ड है मेरे पास में, क्या ये सुना हुआ है क्या? डायलॉग सुना है? कितने लोगों के बीच में होता है? दो के बीच में होता है डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है भाषण, स्पीच होना, एक तरीके से बातचीत होना, वार्तालाप होना एक तरीके से। और ये होता दो लोगों के बीच में। ये तो चीज क्लियर है कि अगर दो लोगों के बीच में हो रहा है तो यहां पर एक शब्द ऐसा जिसका मीनिंग दो निकलेगा। लगाओ दिमाग। डाई। याद आ रहा है कुछ? एक वर्ड याद किया था, बाई। अर्थ कितना था? दो था। बाई से ही मैंने कहा डाई। दोनों का अर्थ दो ही निकलना है। ये फायदा करेगा आगे चलकर। बाईपेड का मतलब क्या था? दो पैरों वाला। ये वर्ड लिखा है एपियरिंग, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम, एक वर्ड था जो कल हमने याद किया था, मतलब सुनाया था आपको, ये मॉर्चरी। याद है? मॉर्चरी जिसमें किसको रखते हैं? डेड बॉडीज को रखा जाता है। यानी ये चीज क्लियर थी कि इसमें कोई ऐसी चीज छिपी हुई है जिसका अर्थ ये निकलता जगह या स्थान के सेंस में। और वो वर्ड कौन सा निकलेगा? ARY, जगह या स्थान के लिए। रटना नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट रटाऊंगा आपको कि जी ARY इसके लिए आता, तो आप नहीं करेंगे। आप ऐसे याद करोगे, कोई चीज पहले से याद, उसको रिलेट कर दो। मॉर्चरी सबको याद था, बस इसमें से देख रहा था यार कौन सा वर्ड हो सकता है, कौन सा हो, बोले यही हो सकता है ये, जिसका अर्थ ये निकलता हो मतलब एक तरह से जगह या स्थान के सेंस में। अब सारे वर्ड आपके तैयार हो चुके, जितने एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये देखिएगा, ये वर्ड लिखा है एपियरी। हमने कल वर्ड याद किया था एपिसाइड। याद है? मधुमक्खी की हत्या। देखो साइड का अर्थ हत्या, एपीर एपी कल्चर, वहीं से निकाला था। अब देखो, क्या इसे याद करने की जरूरत थी आपको? कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि देखो वर्ड हमने तैयार कर दिया कि ARY का अर्थ निकलेगा जगह या स्थान। और मैंने कहा वही एपी वर्ड क्या आ रहा है क्या वापिस? तो जहां मधुमक्खी को रखते हैं वो क्या कहलाता है? एपियरी। अब बताओ जहां पक्षी को रखेंगे वो क्या कहलाएगा? एवियरी। देखो ये वर्ड आ गया आपके पास में, एवियरी है। मैंने कहा ये वर्ड आ चुका आपके पास में, एवियरी है। इसको बाद में करेंगे, ये पूछा हुआ नहीं है। ये इसका थोड़ा स्पेलिंग में भी डाउट है, कई जगह अलग अलग दिया हुआ है। ये फिलहाल देखिएगा एग्जाम में ये पूछा हुआ एवियरी है। इसका अर्थ निकलता जहां पक्षी को हम रखते हैं, एक तरीके से पिंजरा जिसको बोलते हैं। ARY का अर्थ क्या निकलता है? जगह या स्थान। ये और मैंने कहा एवी आ गया वही कीवी, पक्षी वाला। ये तो जहां पक्षी को रखते हैं वो कहलाता एवियरी। फिर वर्ड आपके पास में ग्रेनरी। किसको रखते हैं यहां? ग्रेन को, अनाज को। ये अन्नागार जिसको बोलते हैं। ये देखो ARY किसके लिए? जगह के लिए। ग्रेन और साउंड ऑफ ग्रेन। ग्रेन का मतलब, तो जहां अनाज को रखते हैं वो कहलाता ग्रेनरी। उसके बाद देखो ये यहां किसको रखोगे? डेड बॉडीज को। ये आपने सुना होगा मैन इज मॉर्टल, सुना है? मनुष्य अमर है। हाँ भर दो। हाँ, अमर नहीं है, मरणशील है। हाँ, तो मैंने कहा ये मरणशील है। ये वही वर्ड है, देखो यहां से सबका सुना हुआ रिलेट कर दो यहां से। ये रहा। और नहीं करो तो यहां से कर दो मृत। मृत यानी कि डेड।
तो ये कहना चाह रहा है कि जहां डेड बॉडी को हम रखते हैं वो कहलाता है मॉर्चरी, कैनाइन। अब हम यहां से एक वर्ड तैयार करते हैं। देखो एक बंदा नहीं है, कोई जानवर ऐसा जो किसी और की तरह दिखता हो, उसी के समान दिखे ये, इसके लिए एक वर्ड चलता है, और वो वर्ड चलता है सीधी सी भाषा में बात करें तो INE। रटना नहीं है, ये चीजें लगभग 8 या 9 क्लास के बाद में एक आएगा वर्ड, उससे भी रिलेट कर देंगे, लेकिन ये डल गया यहां पर। ये इसका मीनिंग निकलता है कि किसी के समान दिखना ही है। अब हमने एक वर्ड याद किया था, और वर्ड याद किया था कैनिसाइड, कुत्ते की हत्या। याद है सबको? ठीक है। एक वर्ड हमने और याद किया था, और वो वर्ड था यहां से, ही है काय की हत्या। सही है ना? ठीक है। हुआ कुछ नहीं, मान लो इस साइड की जगह मैं ये लगा देता हूं, तो देखो ये किसकी तरह दिखेगा? कुत्ते की जैसे दिखेगा ये। और यहां किसकी तरह दिखेगा? गाय की तरह, मवेशी की तरह दिखेगा ये। अब देखो रिलेट कैसे करना है। कैनाइन किसकी तरह दिख रहा है? ये कुत्ते जैसा दिख रहा है जी। अब देखो लिंक कुछ नहीं करना, INE का अर्थ निकलता जैसा, और मैंने कहा ये तो हमने कल याद किया ही था, कैनिसाइड वर्ड ये, उससे रिलेट कर दो ये। उसके बाद देखो ये वर्ड हुए ये 5। यहां क्या था? मधुमक्खी को जहां रखते हैं, यहां किसको रखोगे? पक्षियों को। ये अनाज को, ग्रेन को ये, और ये डेड बॉडीज को ये, और ये कुत्ते जैसा। अब फिर वर्ड आएंगे यहां पर बोवाइन, किसकी तरह? गाय जैसा, मवेशी के जैसा ये। और साउंड याद आ रहा है ना कल वाला, बाउड साउंड ऑफ काउ। उसके बाद देखिएगा फेलाइन, कुछ याद आया? हमने एक वर्ड याद किया था, ये वर्ड याद है ना? ठीक है। एक वर्ड हमने और याद किया था, हाँ, ये क्या था? बच्चे की हत्या। और ये क्या था? बिल्ली की हत्या। दोनों में अंतर पता है ना? ठीक है। अब देखो यहां कह रहा वही बिल्ली के जैसा, कुछ नहीं किया इसने, वही फिल्ली और आगे फिर हमारे बिल्ली, तो ये चला जाएंगे यहां से बिल्ली के जैसा। वर्ड लिखा है पोर्साइन, और ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये हुआ कुछ नहीं, हमने कह के बुक में इनको सब जगह एक एक अरेंज करते हुए चीजों को बना दिया डे वाइज। ये लिखा यह है रिलेटिंग टू पिग। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकलता है? सुअर। इसका अर्थ निकलता सुअर। INE का मतलब होता है जैसा, और मैंने कहा पॉर्क का अर्थ निकलता सुअर का मांस। ये तो मांस सुअर का, तो इसका मतलब सुअर जैसा दिखेगा ये। उसके बाद देखिए वर्ड है ओवाइन, अर्थ निकलता जो भेड़ की तरह हो, सिप की तरह हो ये। अब देखो वैसे इसका लिंक नहीं निकलता, कोशिश बहुत की हमने कि इसमें क्या ऐसा लिंक निकाले कि भेड़ निकल जाए, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी और कोशिश की, और कोशिश करते करते एक ऐसा साउंड हमने यहां पर यूज किया कि नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं ये रोड के ऊपर, कभी कभी सामने आपने देखा वो क्या आ जाता है? भेड़ आ जाती है, होता है ना कभी कभी। जैसे भेड़ आ गई जी, बहुत सारी भेड़ आ गई है। अब आप हॉर्न तो बजाते हैं, लेकिन भेड़ चराने वाला जो है वो भी अपनी कोशिश पूरी करता है कि इनको कैसे हटाया जाए। उस दौरान वो एक साउंड निकालता है ये, और वो साउंड यूज करता है कौन सी? औ औ औ, ऐसे साउंड एक तरीके से। ये पता है क्या आपको? ये ऐसे ही करता वो यूज ही है। तो नहीं पता हो तब भी मान लेना, नंबर लाने हैं तो नहीं है। तो मैंने कहा औ औ औ औ औ ऐसे करता, मैंने उन भेड़ को बुलाने के लिए ये। हाँ, अच्छा, ऊ फॉर ऊन, और ऊन बनेगी भेड़ से। हाँ, आ सकता है लिंक ये। देखो बहुत अच्छा करेक्शन किया इन्होंने, ये वो भी सही है। और जिसको ये पता हो कि औ औ वो भी वाला, दोनों हम कर लेते हैं ये। अच्छा करेक्शन किया आपने, ऊन वाला ये। मैंने कहा या फिर साउंड कर सकते हैं औ औ, ऐसे बुलाना एक तरह से भेड़ को ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है एक्वाइन, अर्थ निकलता घोड़ों से संबंधित ये, यानी घोड़ों जैसा ये। अब लिंक देव कैसे करोगे ये? इसको ऐसे कर लो कि जब इंग्लैंड का मतलब अंग्रेजों का जब हमारे यहाँ राज था ना ये, तो यहां कौन रहता था अंग्रेजों की ओर से? रानी नहीं, पहले अंग्रेज खुद रहते थे, रानी बाद में आई थी। हाँ, रानी रहती थी ना। कोई एक रानी का नाम याद हो? एलिजाबेथ। उसके अलावा विक्टोरिया। उसके अलावा बस ये दो ही याद है। वो तो दोनों बूढ़ी हो चुकी, एक तो खत्म ही हो गई, दोनों हो गई खत्म शायद। हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे कई रानियां थी, और आपने देखा होगा रानियों को बड़ा शौक था किसकी सवारी करना? घोड़ों की सवारी करना ही है। तो देखो इसको सीधा यहां से कर दो, E4 यहां से कर देते हैं इंग्लैंड ये। और इंग्लैंड की जो रानियां थी ना ये क्वीन, उनको बड़ा ही शौक था एक तरह से, जब यहां पर राज था हमारे, घोड़ों के ऊपर बैठना, घोड़ों पर मतलब सवारी करना, तो ये होगा घोड़े जैसा ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड यहां से 5 ये किसकी तरह? गाय की तरह। ये
और ये सुअर, और ये भेड़ की तरह। किसकी तरह था? भेड़ की तरह। ये इनका कनेक्शन बहुत अच्छा था, ये यहां से आ सकता ऊन वाला। ये इसका क्या था? घोड़े की तरह। ये लिखा वल्पाइन। कुछ याद आया? देखिए, ये वर्ड हमने कल याद किया था। क्या था इसका? लोमड़ी का। हमने एक वर्ड याद किया था, इसका क्या था? भेड़िया। ये लप कर रहा था ना ज्यादा, वो भेड़िया एक दिन आ ही गया था। ये भेड़िया वाला था, ये लोमड़ी वाला था। अब मैं कल बोल भी रहा था आपसे कि भले ही 40 कर रहे हो, लेकिन कम से कम 150 प्लस वर्ड आपके तैयार होते चल रहे हैं। क्या इनमें अभी हमें दिक्कत आ रही है याद करने में? और देखो कुछ नहीं हो रहा है, ये बस छोटे छोटे वर्ड को चेंज करते चल रहा है। ये पहले ये आ रहा था, अब यहां ये लगा दिया। वर्ड तो वही है। ये देख लो, यहां से लोमड़ी वाला तो ये लोमड़ी जैसा हो जाएगा ये। उसके बाद देखेगा असाइन। किसकी तरह है? गधे की तरह। इसका अर्थ मूर्ख के सेंस में भी निकलता है, लेकिन वो पूछेगा नॉर्मली साइनों के रूप में। पहले वन वर्ड में पूछता है जो गधे की जैसे हुई है। देखो इसका अर्थ निकल जाएगा जैसा, और यहां से साउंड निकाल दो आस, यानी कि आस। आस का अर्थ क्या निकलता है? तो ये गधे जैसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ड है फिश साइन। कुछ याद आया? फिश से साउंड ऑफ फिश ये, और ये निकलता है मतलब कि मछली जैसा ही है। कुछ नहीं करना, वही जैसा, फिश और साउंड ऑफ फिश ये। तो ये जैसे चीजें चल रही है ना रूट वर्ड वाली है, ये तो ध्यान रखना कि कोई डेक के अंदर जितना, जैसे साइड वाला चल रहा था पूरा का पूरा ये, तो ऐसी चीजें तो आपके अंगुलियों पर इस तरीके से हो जानी चाहिए कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही है सारी की सारी चीजें ये। यानी इस बुक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप एग्जाम के टाइम रिवाइज भी करेंगे नहीं है, मैक्सिमम आप मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा इतने मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं ये 90 मिनट के अंदर ये। हाँ, लेकिन 90 मिनट में कैसे? पूरा ऐसे मतलब यूं चलते हुए कि हाँ ये एक तरीका भी और बताऊंगा आपको मैं रिवाइज करने का, बहुत ही सुंदर, जिससे और कम समय में आप कर सकते हैं चीजों को। ये तो इसका अर्थ निकलता है फिश जैसा ही है। लिखा यहां वर्ड है लियोनाइन। किसकी तरह है? हाँ, मैं कह रहा हूं ना, दिमाग हमारा उल्टा है, मशीन उल्टी रखी हुई है। साला दिखते कुछ और ही याद आता है। तो ये किसकी जैसे है? शेर के जैसे ये निकल जाएगा जैसा। साउंड कर देते हैं यहां से लोयन। हाँ, यानी कि शेर। ये तो ये चला जाएगा शेर जैसा ये। लिखा है यहां सिमियन। अब देखो इसका लिंक नहीं होता, इसका अर्थ निकलता लाइक एन ऐप और मंकी। मंकी यानी बंदर, जो बंदर की जैसे दिखता हो। और बंदर की जैसे कौन दिखता है? बंदरी। बंदरी मेरे भाई क्यों मजे ले रहे हैं? बंदरी कहां से दिखेगी? देखो हम अभी मनुष्य से पहले क्या बंदर ही थे क्या? तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हम भी एक तरह से कभी कभी बंदर की तरह दिखते हैं ये। तो मैंने कहा देखो इसको कैसे याद करोगे, वैसे लिंक बनता नहीं इसमें ये, लेकिन यहां से कर सकते हैं सिमी, यानी कि मैंने कहा सिमिलर। हाँ, सिमिलर का अर्थ निकलता है एक तरीके से समान होना। ये एन यानी होता है एक ही। हम जो जितने भी है वो एक तरीके से किसके समान ही है? बंदर के समान ही है। बंदर के जैसे हमारी शक्लें मिलती है, इसका अर्थ ये निकलता बंदर जैसा। ये वर्ड है 5। ये किसकी तरह था? लोमड़े। और ये गधा, ये बंदर, मंकी एक तरीके से। ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये वर्ड है आपके पास। एक बार फिर यहां से हम तैयार करेंगे एक वर्ड और। ये जब किसी की शादी होती है तो आदमी क्या होता है? खुश होता है। थोड़े दिनों बाद क्या होता है? दुखी हो जाता है और खुश होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में और दुखी होता है, और फिर उसके बाद में तलाक, पापा बन जाता है। ये सही है। हाँ, तब ज्यादा खुश नहीं है, फिर उसे ये एहसास होता है कि वो स्टूडेंट लाइफ अच्छे थे। ये जो लाइफ अभी आप जी रहे हैं ना, इससे अच्छी लाइफ शायद कुछ हो नहीं सकती। क्या? फिर बहुत सारी टेंशन ही टेंशन नहीं है। हाँ, हालांकि टेंशन कह भी नहीं सकते, ग्रस्त लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है वैसे देखा जाए तो ये। लेकिन ये जो आप जी रहे हैं अभी, ये मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ। ये ना कोई टेंशन, केवल पढ़ना ही पढ़ना है, ये कुछ है ही नहीं है। क्या? नौकरी लगने की टेंशन? नौकरी लग जाएंगे इजीली। क्या हुआ? ग्रेजुएशन तक मजा आते, फिर तो घर वालों की आंखों में भी चुभते हैं कि कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये चुभते हैं ना।
और चुभना जायज भी है, उनका जो फर्ज था उन्होंने वो निभा दिया, फिर हमारा फर्ज है क्या करें? मच्छर चला रहा है क्या? इसकी शादी थोड़ी होनी है। आजा, आप देखो कैसे याद करेंगे। जब शादी होती है तो या तो आदमी मतलब खुश होता है या चला जाता है गम के अंदर, दो ही चीज होती है। गम में जाने के पीछे बहुत सारी वजह, आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिएगा शादी कितने तरीके से हो सकती है। लिखा है स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी एक व्यक्ति से एक समय पर शादी करना, एकल विवाह जिसको बोलते हैं। कुछ भी रटना नहीं है, जैसे कह रहा हूं बस वैसे वैसे चलते जाना ही है। कमी जो वर्ड है ना, वो चलता है एक्चुअल में किसके लिए? शादी के लिए। अभी आपको याद है तो ठीक है, नहीं हो तो याद टेंशन मत लेना, आगे चलकर मैं इसको रिलेट करूंगा। ये तो मैंने कहा गमी का अर्थ निकलता बेसिकली शादी से रिलेटेड ही है। और याद कैसे करेंगे? देखो ये मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो यहां शादी कितने से होगी? एक से। अब देखना आगे कितने से होगी? दो से। कुछ नहीं करना ना, ठीक है। आपने नाम सुना होगा मैथमेटिक्स से पॉलीगन, पॉलीगन बहुभुज। पॉलीमर सुना होगा बायोलॉजी किसमें, केमिस्ट्री में, पॉलीमर बहुलक है, सुना है ना? उसमें बहु का अर्थ क्या निकलता है? हाँ, बहुत ज्यादा, अनेक, एक तरीके से ये। तो देखो यहां से एक वर्ड आ रहा अपने पास में इस जगह, पॉलीगमी। यानी कहना चाह रहा है स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन टू पर्सन, यानी दो व्यक्तियों से ज्यादा शादी करना। देखो यहां पर है, अगर ये देखो ये अगर अकेली होती तो मोनोगमी, अगर ये दो होती तो हाँ बिगमी। और मैंने कहा अगर दो से ज्यादा, जैसे एक ये रही, एक ये और भी इधर है नहीं है, हाँ, दो से ज्यादा कर रही है तो पोली। और पोली का अर्थ यही निकलता अनेक, यानी कि बहु जिसको बोलते हैं। ये वह लिखा नियोगमिस्ट। अब देखो फायदा कहां हो रहा, अभी हमने एक वर्ड याद किया पिछले डे में, नियोफाइट। हाँ, जो नया नया था सीखने में, नौ सीखी आई है, क्या वही वर्ड आ रहा है क्या? वही तो आ रहा है। और देखो हुआ कुछ नहीं, गमी से क्या किया इसने, वाई को हटाया, आईएसटी लगा दिया। यानी कि जिसकी नई नई क्या हुई हो, शादी हुई हो, उसको बोलते हैं नियोगेमिस्ट। अब देखा इसी से फिर और सारे 4 से 5 वर्ड और बना दिए इसने। ये यहां आएगा मोनोगमिस्ट। कुछ नहीं हुआ, और ये वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। गमी से हुआ नहीं, वाई को हटाया, क्या लगाया? आईएसटी। इसका मतलब यहां पर कितनी शादी? वही एक शादी हो रही है। फिर इस वर्ड को घुमाएगा आगे चलकर, पहले एक बार रिवाइज में देख लेते हैं। यहां कितनी थी? एक। यहां अनेक, और ये नई नई शादी है। ये इसी से बना है, कुछ याद नहीं करना था। एक और बना होगा, पॉलीगमिस्ट। हाँ, और ये देखो ये बना किससे? पॉलीगमी से ही है। उसके बाद देखिएगा पॉलीएंड्री। यहां कुछ मामला उल्टा है जी। यहां कहना यह चाह रहा है कि एक औरत जिसके एक से ज्यादा क्या हो, हस्बैंड हो, पति हो, एक तरीके से ये, उसको बोलते बहु पति प्रथा। ऐसा ऐसा हो सकता है या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं भाई। हाँ, विदेश में हो सकता होगा ये। किसमें? क्या कह रहे हो? अच्छा, वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति। अच्छा, वो पीछे वाले को पूछना कहां हो रहा है। हाँ, नाइजीरिया में। ठीक है, देखिएगा। देखो लिंक कैसे करेंगे, दो प्रकार से कर सकते हैं ये। यहां आप ऐसे कर सकते हैं कि पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री साउंड ऑफ हस्बैंड्री, यानी कि बहुत सारे हस्बैंड हस्बैंड है। पहला तरीका तो ये याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा करते हैं। ये नाम सुना होगा आपने आंद्रे रसेल का, आंद्रे रसेल, जिसकी कल चर्चा कर रहे थे हम। ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है क्या? आदमी है कि औरत है? आदमी है जी। है तो देखो जी वर्ड आता है यहां से, देखिएगा एक बार, वर्ड है ये चलता हमेशा आदमी के लिए। कौन सा वर्ड? ANDRE, ये वर्ड हमेशा आदमी के लिए चलता है। और इसको रिलेट करेंगे हम आगे चलकर भी, ये आंद्रे, यानी आंद्रे रसेल। और आंद्रे रसेल क्या है? आदमी है। अब किसी एक औरत के अगर एक से ज्यादा आदमी होंगे, एक से ज्यादा आदमी होने का मतलब एक से ज्यादा पति का होना ही है, वो चीज कहलाती है पॉलीएंड्री है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मिसोगमिस्ट। इसको छोड़िए, पहले हम याद करते हैं यहां से एक वर्ड, मिस्टेक। सुना? मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब गलती। देखो गलती हो रही है, इसका मतलब है कि वर्ड नेगेटिव है पॉजिटिव है?
नेगेटिव है जी, बढ़िया। अच्छा, ये जो मैं चीज बोल रहा हूं नेगेटिव पॉजिटिव, आप सारे समझ पा रहे? सारे। जैसे मैंने कहा किसी को पसंद करना पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। किसी को नापसंद करना नेगेटिव है। यहां मिस्टेक कर रहा, गलती कर रहा, यानी कि नेगेटिव है। तो अगर मान लो कोई बंदा है जी बार बार मिस्टेक करता हो, मिस्टेक करता हो, मिस्टेक करता हो, ये तो उससे हमें कभी कभी क्या होने लग जाती है, घृणा से होने लग जाती है। और यहां पर जो नेगेटिव वर्ड था वो वर्ड कौन सा था? मिस ही है। अब ये याद हो ना, मतलब फिर एक बार आपको बहुत सारे वर्ड तैयार कर दे रही है, और वो सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिएगा, वर्ड लिखा है आपके पास में यहां पर, मिसोगामिस्ट। कुछ नहीं करना। देखो, वन हु हैड्स मैरिज, ये किससे नफरत कर रहा है? शादी से नफरत कर रहा। ये वर्ड किसके लिए था? शादी के लिए। और अभी मैंने कहा कि मिस्टेक में मिस आता है, और मिस का अर्थ क्या निकलता है? घृणा करना, नफरत करना। तो ये नफरत किससे करेगा? शादी से ही है। उसके बाद देखिएगा, मिसोगाइनिस्ट। कुछ याद आया? कल याद किया था एक वर्ड, गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। याद है ना? क्या यही वर्ड था उसमें? इसका मतलब हुआ किसके लिए चलेगा? स्त्रियों के लिए चलेगा ये। और मैंने कहा ये किसके लिए? गणना करने के लिए। किससे गणना कर रहा है? स्त्रियों से ही है। और इसमें जल्दीबाजी में स्टूडेंट कई बार क्या करता है, जब दोनों ऑप्शन में रख देता है ये और ये पीछे वाला, जब डायरेक्ट याद करते हैं तो दिक्कत क्या आती है, पता नहीं यार ये याद किया था कि वो याद किया था। अब ये दिक्कत आपकी खत्म होते चलेगी ये। उसके बाद देखो, वर्ड है मिसऑनेस्टी। किससे कर रहा है? नई चीजों से गणना करना। ये देखो, कुछ नहीं है, मिस यानी गणना करना। मैंने कहा किससे कर रहा है? नई 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 चीजों से गणना करना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है यहां पर कुछ ये। यहां कितनी शादी थी? बहुत सारी। यहां पति कितने थे? बहुत सारे। यहां क्या था? ये नफरत किससे थी? शादी से। ये औरत से। और ये नई नई चीजों से। ये उसके बाद देखिएगा, वर्ड है मिसोबेब्लिक। अर्थ निकलता है हैटर ऑफ बुक्स। किसका है? किताबों का। ये कुछ नहीं किया। देखो, इसको सीधा यहां से कर दो। ये मिस का मतलब वही हैट, करना। और बाइबल एक धार्मिक किताब है, यानी बुक है एक तरीके से। कोई माइंड मत करना, हम केवल लिंक कर रहे हैं। रामायण भी है, बहुत सारी बुक्स है। तो मैंने कहा बाइबल एक क्या बुक ही है क्या? हाँ, तो देखो बाइबल आता है, इसका मतलब ये बुक है, तो इसका बुक के लिए चलता है वर्ड ये। और मैंने कहा बुक से क्या करना है, एक तरीके से गणना करना ही है। उसके बाद देखिएगा, वर्ड लिखा है यहां से मिसोलॉजिस्ट। कल हमने एक वर्ड याद किया था, विशेषज्ञ। जब कोई आदमी किसी चीज में विशेषज्ञ होता है तो क्या उसको ज्ञान आता है? नॉलेज तो आएगा अच्छा खासा ही है, क्योंकि अध्ययन कर रहा है ये। इसका मतलब, इसका अर्थ निकलता है विशेषज्ञ, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो एक तरीके से ये। और मैंने कहा मिस का मतलब, तो ये नफरत किससे हो जाएगी? ज्ञान से ही है। उसके बाद देखिए, वर्ड है मिस एंथ्रोपी। सबको याद है आपको? पता है कैसे? वर्ड याद किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी अंत में जाकर हर स्टूडेंट को पता चल जाता कैसे मानव का विकास हुआ था। क्या वही वर्ड आ रहा है? ये वही है, ये अलग नहीं है कुछ भी है। तो चीजें जो शुरुआत में करते चल रहे उसी का फायदा मिलता चलेगा। ये वन वर्ड का टॉपिक इसीलिए उठाया हूं, ताकि एक बार में आपका इंटरेस्ट जबरदस्त लेवल का बन जाएगा। जैसा करेक्शन हम यहां कर रहे हैं, उससे जबरदस्त करेक्शन हमारे चलेंगे साइनो, एंटो और ईडियम्स और फ्रेजोलोप के अंदर। ये तो ये जितना भी पार्ट है, इसके आप टेंशन मत लेना, धीरे धीरे स्पीड अप बनते चल रही है हमारी ये। देखो, सबसे पहले मिस का मतलब नफरत करना। ये किससे करेगा? मानव से करेगा ये। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है नियोक्रेसी। अब हम यहां से तैयार करते हैं एक रूट वर्ड और, ये जो कि शुरुआत की थी हमने आज की क्लास की। ये मैंने कहा डेमोक्रेसी। है डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र। ये यानी लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों पर शासन, वो कहलाता है डेमोक्रेसी है। यानी ये चीज क्लियर है कि जब इसका मीनिंग अगर लोकतंत्र निकल रहा है, तो तंत्र किसको बोलते हैं? क्रेसी को। ठीक है, तंत्र मतलब कि शासन करना। हाँ, जो एक नियम होते सरकार को चलाने का, वो चीज कहलाती है तंत्र। ये अब वो अलग अलग हो सकते हैं। ये कोई तंत्र ऐसा भी हो सकता है जिसमें मतलब कि ऐसे व्यक्ति हो जिनको कुछ अनुभव ही नहीं हो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बड़े बुद्धिजीवी हो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें सारे ओल्ड ही ओल्ड हो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मतलब कि धनवान हो। तो इस तरीके से तंत्र चलेगा ये। अब इसी तंत्र को हम धीरे धीरे समझते चलते हैं। ये क्या इसे याद करने की जरूरत थी? बताइए क्यों? देखो, फिर देखिएगा बहुत सारे वर्ड ऐसे बनेंगे इसमें। ये मैंने कहा नियोफाइट याद है, नवसिखिया था, वर्ड आ रहा था वहां पर नियो। और देखो क्या यहां पर आ गया नियो, यानी कि नया। नए व्यक्ति को अनुभव होगा कि नहीं होगा?
अनुभव ही नहीं रहेगा वो तो बेचारा ये। और मैंने कहा ये किसके लिए चलता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तंत्र जिसको बोलते हैं, ये सरकार को चलाने का जो सिस्टम होता, तरीका होता, वो कहलाता है क्रेसी है। क्रेसी को क्या हमें रटना पड़ा? नहीं, क्यों? क्योंकि एक वर्ड सबको याद था पहले से, डेमोक्रेसी है। तो जो चीज पहले से याद हो उसमें से वो वर्ड निकालो और अपना वर्ड बना लो, तो हमेशा चीजें याद रहेगी। ये अगर मैं आपको अभी डायरेक्ट रटाता नहीं है कि जी क्रेसी का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये तो यकीन मानिए चीजें लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। ये चीजों को खुद निकालेंगे तो मजा आएगा। ये जैसे मैथमेटिक्स में आप देखते हैं, कोई क्वेश्चन मान लो टीचर करा रहा है, और उसी क्वेश्चन को जब आप अपने तरीके से करते हैं, ये मजा किस में आता है? अपने वाले में आता है ये। और वो चीज क्या परमानेंट रहती है? खेल पूरा यहां पर भी वही है, अपने तरीके से जब करते हैं चीजों को, ये तो ये मजा ज्यादा आता है उसमें। ये उसके बाद देखिएगा डेमोक्रेसी है, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये लोगों के द्वारा लोगों का शासन, किसके लिए? लोगों के लिए, वो कहलाता डेमोक्रेसी है। और क्या याद करवाना है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहां कुछ वर्ड हुई है, ये किससे नफरत थी? किताबों से है। अब यकीन मान के चलिए ये वर्ड आपको याद हुआ, तो आपको मिनिमम बता रहा हूं इतने वर्ड आपको याद हो चुके हैं, वो एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसी वर्ड से याद होंगे टोटल 7 से 8 वर्ड। ये कुछ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उनमें। ये इसका क्या था? ज्ञान से करना। यहां मानव से नफरत, और ये इनएक्सपीरियंस, ये हाँ अनुभवहीन लोगों के द्वारा शासन। ये और ये हो जाएगा लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। वर्ड लिखा है प्लूटोक्रेसी, ये होता है रिच पीपल के द्वारा। इस मेथड से याद करने का फायदा क्या है, अगले 3 वर्ड में पता चलेगा। ये इसका अर्थ निकलता जो रिच पीपल के द्वारा चलाई गई सरकार जो होती है, सिस्टम जो होता है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। सबको पता है जब सबकी सरकार आती है सबका टारगेट एक ही होता है, लूटो। और किसको लूटो? पब्लिक को लूटो, और लूट लूट कर क्या बन जाओ? अमीर बन जाओ जी। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकल जाता है यहां से अमीर के सेंस में। ये मैंने कहा धनवान लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार कहलाती है प्लूटोक्रेसी है। उसके बाद देखिए अब वर्ड आएगा अरिस्टोक्रेसी। वो तो हुआ धनवान लोगों के द्वारा, और ये कह रहा नोबिलिटी। नोबिलिटी वर्ड बना है, यहां पर एक वर्ड आ रहा होगा नोबल। नोबल का मतलब होता है जो नेक लोग होते हैं ना, अच्छे लोग जो होते हैं एक तरीके से, ये उसको बोलते हैं हम। ये तो ये नोबल लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार है। अब इसमें लिंक देखो ऐसे निकलेगा, क्रेसी का अर्थ निकलता सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार को चलाने का एक तरीका। और मैंने कहा इसमें साउंड कर देते यहां से अरस्तु। अरस्तु का सबने नाम सुना है? कौन थे? पॉलिटी में आते हैं अरस्तु? पॉलिटी में नहीं आता? चाणक्य, कौटिल्य? नहीं, बायो में तो है। पॉलिटी में आता है तो फिर कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये चलो आप बताओ कि मुझे इसमें नेक आदमी निकालना था, लिंक कैसे करें? नोबल मेल निकालना था। ये अरस्तु होता पॉलिटी में, पॉलिटी में आता होगा यार, नहीं आता? किस किस को लगता है कि आता है? आता है, मुझे से याद आ रहा है। चलो छोड़ो, 1 मिनट मान लेते नहीं आता, सारे मान लो नहीं आता ना, ठीक है हम कनेक्शन फिर भी कर देंगे। देखिएगा अरस्ती, अरस्ती यानी कि अरस्तु। और अरस्तु कैसा व्यक्ति था? अरस्तु व्यक्ति कैसा था? अच्छा व्यक्ति तो था एक तरीके से, ये नोबल मैन ही तो था। ये तो इसका अर्थ यही निकलता नोबल मैन के द्वारा जो सरकार चलाई जाए वो कहलाता है अरिस्टोक्रेसी है। अब 2 वर्ड हुए यहां। ये इसके बाद देखते हैं एक बार रिवाइज स्लाइड वाले में, ये यहां लिखा मेरिटोक्रेसी है, ये लिखा है बुद्धिमान लोगों के द्वारा। ये देखो ये क्रेसी यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये मेरिट में कौन आता है जी? जो बुद्धिमान होगा, हाई इंटेलेक्चुअल होगा, वही आएगा। ये तो ये हाई इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं उनके द्वारा चलाई गई सरकार, वो कहलाता मेरिटोक्रेसी है। वर्ड है आपके पास एक बार ब्यूरोक्रेसी, ये सबने सुना है, सुना है ना? ये तो नौकरशाही जिसको बोलते हैं, ऑफिशियल के द्वारा सरकार चलाई जाएगी। अब यहां सब एक और वर्ड आ रहा है, क्या हुआ? टाइम हो गया क्या? टाइम कहां हो गया? अरे 5 ही रहे यार, क्लास को थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे ही, 5 ही रहे हैं ये, नहीं 5 तो करेंगे। ये आपको तो उल्टा फायदा होना चाहिए, इतने वर्ड तो मेरे आज तक किसी क्लास में किए ही नहीं है जो यहां जितने हो रहे हैं। तो देखो इसका अर्थ निकलता है गवर्नमेंट बाई एल्डरली मैन। कोई बात नहीं, 10 मिनट में उधर आगे बढ़वा दूंगा, है ना? ये
इसका अर्थ निकलता एल्डरली मैन के द्वारा या ओल्ड मैन के द्वारा ही है, यानी कि वृद्ध लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाएगी। आपने नाम सुना होगा एक जरा चिकित्सा, हाँ जरा दृष्टि रोग है, बुढ़ापे में जो होता है ये, तो वो जो जरा वर्ड है ना वो बुढ़ापे के लिए चलता है, बूढ़े लोगों के लिए चलता है ये, और ये वही वर्ड आ रहा है यहाँ देखो, क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये चला जाएगा यहाँ से जरा, और जरा आता बेसिकली बूढ़ों के लिए ये, तो ये चला जाएगा बूढ़ों के द्वारा चलाएगी सरकार ये। अब पहले एक बार देखो ये किसके द्वारा था, अमीरों के द्वारा, और ये नोबल के द्वारा। एग्जाम में क्या करता है, जब भी क्वेश्चन पूछता है ना दोनों ऑप्शन में रख देता है, और स्टूडेंट यही कंफ्यूज होता रहता है, जब डायरेक्ट याद करता है पता नहीं यार ये क्या था कि ये क्या था। अब देखो ये किसके द्वारा था, अमीरों के द्वारा था ये, एक भी याद हो गया इसमें काम खत्म हमारा ये, क्योंकि सारे वर्ड और हम याद करते चल रहे। इसका क्या था, बुद्धिमान लोगों के द्वारा, ये नौकरशाही, और ये बुढ़े लोगों के, जरा चिकित्सा जरा दृष्टि रोग, ये लिखा ऑटोक्रेसी है, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाए। आपने नाम सुना होगा बायोग्राफी, एक नाम सुना होगा आपने ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी सुना है, स्वयं के द्वारा लिखी जाए। तो देखो यहां जो ऑटो वर्ड आ रहा नहीं है वो किसके लिए आएगा, सेल्फ, स्वयं के द्वारा, स्वयं यानी कि एक है, क्रेसी यानी शासन है, तो ये किसके द्वारा होगा, एक के द्वारा होगा, उसको बोलते हैं एक तंत्र है। उसके बाद देखो काकिस्टोक्रेसी है, गवर्नमेंट बाय द रस्ट, रस्ट यानी क्या होता है, वस्ट, देखो बैड का मतलब क्या होता है, बुरा ही होता है ना, बैड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स्ट, इसकी मैंने कहा सुपरलेटिव क्या होती है, वर्स्ट। जैसे आपने सुना होगा गुड बेटर बेस्ट, ऐसे होता है बैड वर्स्ट वर्स्ट, तो वर्स्ट का मतलब होता है तो बहुत ही घटिया टाइप का हो, एक तरीके से बहुत ही बुरा हो, ये इसका अर्थ निकलता कुशासन, तभी तो बोल रहा है ये निकृष्ट, जिसको बोलते घटिया लोग एक तरह से ये। तो देखो क्रेसी यानी शासन, वो कह रहा है कि वहां जब मैं गया ना उनको, ये उनका जब शासन देखा तो पता चला वो लोगों को क्या कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, और लोगों को कष्ट देने वाली जो सरकार होगी तो जाहिर सी बात है उसमें लोग कैसे बैठे होंगे, बहुत ही घटिया टाइप के एक तरह से ये कुशासन जिसको बोल सकते हैं ये, तो का प्लस कष्ट से निकलेगा ये। बड़ है यहां पर स्टेटोक्रेसी है, किसके द्वारा है, मिलिट्री के द्वारा ये। और देखो मिलिट्री जो होती है जब शासन करती है कहीं पर ये, तो वो हमेशा अपनी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, पता आपको ये, सेना अपनी स्ट्रेटेजी से चलती है एक तरीके से, किसी कहने पर नहीं चलती है। तो क्रेसी यानी होता सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट यानी कि मैंने कहा स्ट्रेटेजी है, वो हमेशा अपनी ही स्ट्रेटेजी से चलती है, कौन, मिलिट्री है। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा आपके पास में एक बार फिर, मोबोक्रेसी है, किसके द्वारा है, भीड़ के द्वारा, कुछ नहीं करना, इसी में वर्ड छिपा हुआ ये रहा, और एक क्रेसी के लिए आ गया ये वर्ड यहाँ पर गवर्नमेंट, ये तो ये इसी के द्वारा चला जाएगा। वर्ड एक लास्ट थियोक्रेसी है, यह है बेसिकली जो धार्मिक सिद्धांतों पर कोई सरकार चलती हो, धर्म तंत्र उसको बोलते हैं। ये भी आपको सबको याद है, अब देखो कैसे याद है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता हो, थिस्टिक कहलाता है ना, अथिस्ट कर दूं तो नास्तिक। अब देखिएगा ये मैंने कहा, आपने अभी सबने कहा कि जो थिस्ट का अर्थ निकलता आस्तिक, ये यानी भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता हो। ये भगवान की जब बात आती है तो बात आती है धर्म की, धार्मिक चीजों की, इन सब की है। और यहां एक वर्ड चला जाता है जिसका अर्थ हमेशा निकलता भगवान से रिलेटेड या धार्मिक चीजों से रिलेटेड, वो कौन सा वर्ड है, थी वर्ड। ये इसी चीज से चलेगा, ये यहां से ही है, जब ये याद था रिलेट कर दो बस चीजों को। ये क्रेसी यानी शासन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तो ये हो जाएगा धार्मिक मतलब तंत्र जिसको बोलते हैं, धार्मिक सिद्धांतों के द्वारा सरकार चलाई जाएगी। उसके बाद देखिएगा और भी है क्या अभी, अच्छा एक लास्ट वर्ड है जी, इसका अर्थ वही निकलता भीड़ तंत्र। कैसे याद करोगे, देखो भीड़ में ज्यादातर ओछे लोग मिलते हैं, ये ओछी सोच वाले होते हैं ना भीड़ में, ये तो मैंने कहा देखो इसको ऐसा कर दो, क्रेसी यानी क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये ओछे लोग, ये तो ओछे लोग नॉर्मली कहां देखने को मिलते हैं, भीड़ में देखने को मिलते हैं, तो ये भीड़ के द्वारा शासन होगा, उसी का था साइन हुई है मोबोक्रेसी का। ये किसके द्वारा था, एक के द्वारा। ये किसके द्वारा, वर्स्ट यानी घटिया से घटिया लोग एक तरीके से कष्ट दे रहे थे यहां पर, ये मिलिट्री, और ये मॉब के द्वारा, और ये धार्मिक तंत्र के द्वारा, ये मतलब धार्मिक तंत्र, ये धार्मिक सिद्धांतों पर, और ये भीड़ तंत्र। इजी वर्ड लिस्ट देख लो एक बार, पराठे के चक्कर में जल्दी मत देख लेना। 40 सेक्युलर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो बागवानी होता है ना, ये नहीं सुना, ये तो मेरे हिसाब से इजी होगा।
और कौन सा है? जिसको याद है वो जा सकते हैं, ये जिसको याद नहीं है वो रुक जाना, वो बता देना मुझे। हाँ एक बार लियो, मैं देख लेता हूं। कौन सा डेट है ये? अच्छा ये वॉलंटियर तो वो होता है जैसे ये आते हैं प्रोग्राम के अंदर, कई बार ये खुद सेवा देते हैं अपनी, ये स्वेच्छा से ही है। क्या कह रहे हैं? shortened version of a large work ऑप्शन है सर, ये जाएगा, सारे लग रहे हैं सर इसमें। ये लग रहा है, इसका मैं करूंगा कनेक्शन अलग अलग है। प्रेसिस तो वो होता है जो मतलब एक तरह इस एक्यूरेट के सेंस में, ये शॉर्ट समरी नहीं जाएगा, ये जाएगा यहाँ से एब्रिजन में। ये आगे आएगा, बढ़िया अपनी बुक में है ये। कौन सा वर्ड था? हॉर्टिकल्चर, ये तो बागवानी तो सबको पता है, ये जो गार्डन वगैरह में जो करता है ये बागवानी, गार्डनर, ये उसको बोलते हैं ये। किसका? 33 का ऐसे होगा, मेरिट, और मेरिट में कौन आता है? जो ज्यादा बुद्धिमान होगा, एक तरह से हाई इंटेलेक्चुअल होगा एक तरीके से ये। ब्यूरो, ब्यूरो वर्ड, जो ब्यूरोक्रेसी, सीबीआई का नाम सुना है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें ब्यूरो वर्ड आता है। और वो सारे सारे क्या होते हैं? ऑफिशियली तो है एक तरीके से, ऑफिशियल लोग ये उनके द्वारा हो जाएगा ये। ऑटो, ऑटोबायोग्राफी होता है ना, सेल्फ, ये ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटोग्राफ देते हैं ना ऐसे, ये तो स्वयं का ऐसे ही है, उससे याद कर सकते हैं आप ये। बताओ, ये इसमें यही निकल गया ये अरस्तु वाला, ये अरस्तु जो बंदा था ना वो बड़ा नोबल, नोबल यानी होता नेक के वक्त था। कुलीन का मतलब होता जो यू कह सकते, जो बड़े अच्छी सोसाइटी के जो लोग हैं ना एक तरह से, उनको कह सकते हैं हम, ये पॉजिटिव वर्ड है ये। हाँ, जो मतलब यू कह सकते हैं जो नेक व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति एक तरह से, उस सेंस में ये। कैटलॉग ये मिलता है नॉर्मली, बताऊं आपको, जो लाइब्रेरी होती है ना अपनी, ये उसमें हम देखो कैटलॉग एक तरह से, होटल में जाते हैं मेन्यू देता है हमें ये, तो ऐसे लाइब्रेरी में कैटलॉग पड़ा होता है, उसमें किताबों की सूची रहती है ये सारी की सारी, ये वो कैटलॉग है ये। वार्डरोब सर? वार्डरोब तो जैसे घर में यूज करते हैं ना, अलमीरा, ये वही तो वर्ड है वार्डरोब ही। और बताओ, निरंकुश का मतलब होता है जो मतलब कि जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगा सके। अंकुश मतलब समझ रहे? उसको कोई रोक नहीं सकता, ये तानाशाही टाइप का ही होता है एक तरीके से, ये उसी को बोलते हैं निरंकुश ये। और बताओ, इसमें भी थोड़ा बताया करिए सर, किसमें? पढ़ने के लिए। देखो रेडिएशन ये सबका सुना हुआ है, ये इसलिए डाले हुए यहाँ पर ये कि ये इजी वर्ड है जो सबके सुने हुए। सेक्युलर वर्ड नॉर्मली राजनेता डेली के डेली यूज करते हैं, सेक्युलर 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 ये। और ये सिस्मोग्राफ, ये तो ये सिस्मोग्राफ उसमें भूकंप वाला जो वर्ड है ये वही है ये। वॉलंटियर वो होते, कहते नहीं जैसे कोई प्रोग्राम होता है कहीं पर, यार 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 इतने कौन काम मैनेज करेगा, तो वॉलंटियर आते हैं कई बार ये कि हम करेंगे ये अपनी इच्छा से, वो वॉलंटियर ये वर्ड है। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी, जो गार्डन में करता है ना गार्डनर एक तरह से, ये उसको बोलते हैं। फिर भी आदमी तो हरे हरे से कर सकते हैं, गार्डन जो होता है हरा हरा एक तरह से। हाँ अंगूर वाला ही, वो कल्चर जो आता है ना वो बेसिकली, हाँ इस सेंस, जैसे एग्रीकल्चर, वेटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये ऐसे चलता है। क्या ये कहना चाह रहा है? विच डज नॉट फेवर एनीथिंग रिलीजन, यानी कोई ऐसी सरकार जो मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म को फेवर ना करती हो, यानी सभी धर्मों का सम्मान करती हो एक तरीके से, ये उसको बोलते हैं ये। देखो सभी धर्मों को एक समान से देखती हो, ये जो ये ना करते हो कि ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, उसको बोलते हैं सेक्युलर ये। हाँ ये एक मिनट क्लास का एंड कर दो, एक मिनट क्लास को एंड कर दो।